चलो तो भाई स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू द सेशन। ये आज हमारा 2026 का दिस इज आवर फर्स्ट सेशन मेरे भाई। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, है ना। भगवान करे जो भी कमियां रही हैं, जो भी चीजें रही हैं, जो भी आपका वीकर पार्ट रहा है 2025 में मेरे भाई, आप उसे छोड़ के 2026 में, है ना, एक नई शुरुआत करके, है ना, जो भी आपके वीकर सेक्शंस आप उन पे काम करो, फोकस रहो मेरे भाई ज्यादा, है ना। चलो तो देखो स्टार्ट करते हैं। आरआरबी क्लर्क मेन से रिलेटेड हमारा ये थर्ड सेशन है ना। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है एक बार बता देता हूँ कि सेशन 1 में हम लोगों ने 6 डीआई किए थे, ठीक है। आप चाहो तो जिन स्टूडेंट्स ने नहीं किया है वो वहां कर सकते हैं, ठीक है। सेशन नंबर 2 में हम लोगों ने 25 अर्थमेटिक क्वेश्चंस किए थे, है ना। तो दोनों पार्ट आपके क्या है कि अलग अलग है। आई मीन अगर डीआई पूरा एक वीडियो में दिया हुआ है 6 सेट आपका, और थर्ड वाला सेकंड वाला जो पोर्शन है उसमें आपके 25 अर्थमेटिक आपके दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो अपनी पेज से, अपनी कन्वीनियंस से दोनों सेशन आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप देखो मेरे भाई, आज का दिन भी अगर हम इंक्लूड कर देते हैं तो अभी तक 1 फरवरी को आपका मेंस का एग्जाम है ना, आरआरबी क्लर्क मेंस का। तो 2 तारीख है आज, 31 तारीख, यानी आई मीन एग्जैक्टली 30 डेज आपके पास है, अगर आज का दिन भी आप इंक्लूड कर दो, ठीक है। तो अगर किसी का ऐसा था कुछ कि भाई आरआरबी पीओ मेंस के बाद अगर आपको एक आध दिन का रिलैक्स करना था, जो भी है, देखो सबकी अपनी पर्सनल चॉइस है। तो अब ठीक है, अब 2026 आ गया मेरे भाई, है ना। 1-2 दिन का आपको गैप भी मिल गया, न्यू ईयर भी हो गया, तो आप चाहो तो अब अपनी सीरियसली भाई फोकस होकर प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। आज के सेशन के बारे में बता देता हूँ, है ना। जैसे 2 सेशन में हम लोगों ने डीआई और थमेटिक पे फोकस किया था, तो आज क्या है, अभी नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक नहीं किया था, तो आज हमारा जो भी सेशन रहेगा उसमें अराउंड 50% क्वेश्चन आपके नंबर सीरीज के जो भी पैटर्न होते हैं, 5-6 क्वेश्चन उस पर रिलेट है हमारे, है ना। 2-4-5-6 क्वेश्चन आपके क्वाड्रेटिक से रिलेटेड आपके दिए, ठीक है। फिर सेकंड हम लोग मूव करेंगे आपका डाटा इंटरप्रिटेशन, यानी डीआई का एक सेट पाई चार्ट पे है, दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल सेट। और सेकंड आपका एक केसलेट दिया हुआ, अगेन दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल केसलेट, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद एक थोड़ा सा अर्थमेटिक का कनेक्टिविटी बनी रहे, एक छोटा सा केसलेट मैंने लिया है आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे, प्लस थोड़ा सा पार्टनरशिप का भी उसमें एक छोटा सा पॉइंट आपका दिया हुआ है ना। तो क्या रहेगा, आपका थोड़ा सा टच बना रहेगा। तो ओवरऑल सेशन देखोगे आप, है ना, आपको ओवरऑल सेशन देखना है ना। हम स्टार्ट करेंगे नंबर सीरीज से और क्वाड्रेटिक से, है ना, फिर डीआई और एक केसलेट करेंगे, फिर क्या करेंगे, वापस 2-4 अगर क्वेश्चन जो बच जाएंगे नंबर सीरीज के या क्वेश्चंस के, फिर वो सॉल्व करेंगे, फिर एंड में जाके हम लोग क्या करेंगे, केसलेट आपका सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप ओवरऑल सेशन देखोगे अपनी पेज से, अपनी कन्वीनियंसी से, बिना देखे इन सारे क्वेश्चंस को आप खुद से अटेम्प्ट करोगे, वीडियो बिल्कुल नहीं देखोगे मेरे भाई, ठीक है। वीडियो तभी देखो या कोई टॉपिक आपने कम रिवाइज किया हुआ है, या कोई टॉपिक अगर आपका स्किप किया हुआ है, या कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तब जाके भाई आप इसके वीडियो सोल्यूशन देखिएगा। और अगेन मैं बोल रहा हूँ कि रेदर देन बहुत बढ़िया क्वेश्चन या ट्रिकी क्वेश्चन या वाव क्वेश्चन करने से बेहतर है आप अपने अटेम्प्ट्स पे ध्यान दो, अटेम्प्ट्स इंक्रीज करने की कोशिश करो। एग्जाम्पल मेरा कहने का मतलब, जैसे आपने कोई भी मॉक दिया है, कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, अगर आपको एक सेशन कर रहे हो तो नेक्स्ट सेशन में कोशिश करो कि पिछले वाले सेशन से मेरे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इंक्रीज करने की कोशिश करो, अगर लेवल ऑफ डिफिकल्टी दोनों का सेम आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट करने की क्वेश्चन नहीं है, जरूरत नहीं है। इवन डिफिकल्ट क्वेश्चन करने की भी जरूरत नहीं है ना, स्लाइट मॉडरेट आप क्वेश्चन करो, या स्लाइट जस्ट फॉर द प्रैक्टिस, या जस्ट फॉर द, है ना, थोड़ा सा और सेफ साइड लेके मॉडरेट से थोड़े से अबव क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है मेरे भाई। चलो तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता, है ना। आरआरबी पीओ मेंस और क्लर्क मेंस के लिए भाई हम लोगों ने प्लान किया, ये ओपन बैच ही आपका चल रहा है यूट्यूब पे, है ना। तो इसके लिए एक छोटा सा एड ऑन किया था मैंने, ₹28, आप इसे फीस समझ लीजिए, या सपोर्टिव फीस, या चार्जेस समझ लीजिए, जैसा आपको कंफर्टेबल लगता है। तो आप चाहो तो भाई अपनी कन्वीनियंसी से, अपनी पेज से ये ₹28 आप पे कर सकते हो। वीडियो के नीचे कमेंट्स में आप हमेशा देख लिया करिए, है ना। 3 कमेंट होते हैं, पहला हमेशा आपका पीडीएफ का होता है, सेकंड आपके टेलीग्राम्स लिंक्स होते हैं, और थर्ड वाला मैं यूपीआई आईडी वहां पे आपका पिन कर देता हूँ मेरे भाई, ठीक है। तो आपको जैसा कंफर्टेबल लगता है अपने हिसाब से जब मर्जी आप इसको पे कर सकते हो। किसी भी स्टूडेंट को अगर क्वांट से या एलआर से रिलेटेड अगर कोई भी समस्या है तो भाई आप चाहो तो वीडियो पे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर किसी स्टूडेंट को ऐसा है कि भाई मुझे कमेंट करके नहीं पूछना है, तो आप मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हो भाई, मैं वहां पे आपको रिवर्ट कर दूंगा, ठीक है। चलिए तो आ जाइए भाई, स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। थोड़ा सा ये मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप पेमेंट करना चाहते हो तो ये रहा आपका स्कैनर भाई, यहाँ से पे कर सकते हो, अदरवाइज ये रही आपकी यूपीआई आईडी, आप इधर से पे कर सकते हो, ठीक है। और टेलीग्राम लिंक्स आपके दिए हुए हैं ना, अगेन कमेंट में है होगा आपका टेलीग्राम लिंक्स भी।
तो ग्रुप का नाम है भाई QAP क्वांटवा आयरन पांचाल, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल भी आपका इसी नाम से आपका दिया हुआ मेरे भाई, तो आप चाहो तो उसे ज्वाइन कर सकते हो, चॉइस आपकी है। PDF मैं वहां पे भी कर देता हूँ, और आपका यूट्यूब पे जो कमेंट्स करता हूँ वहां पे भी मैं हर वीडियो के नीचे कमेंट करता हूँ 3, तो वहां पे मैं आपका कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, और एक सेशन के बारे में थोड़ा सा बता दें, देखो ऑल्टरनेट ही चलेंगे सेशन, है ना, बट मैं ये कोशिश रहेगी कि जो भी एक दिन का गैप होगा, तो जब भी वीडियो मैं बनाऊं तो आपका 2 दिन का काम ऐसा हो जाए, ठीक है मेरे भाई। और 7 से लेकर 10 बजे के बीच में कभी भी वीडियो अपलोड हो जाती है ना, वो बात एक अलग है कि 15-20 मिनट, है ना, ऊपर नीचे हो जाए, वो एक अलग चीज है, ठीक है। बट 7 से और 10 के अराउंड आप वीडियो एक बार देख लेना। और कई बार होता है जैसे मैं रात को वीडियो बना रहा हूँ या कुछ और प्रॉब्लम हो गई है, क्वेश्चन में एरर है, मुझे टाइम लग गया उसको सॉर्ट आउट करने में या रिकॉर्ड करने में, तो मैं क्या करता हूँ उस केस में, लेट नाइट ना मिले, ज्यादा बहुत ज्यादा लेट नाइट ना मिलके आपको, मैं मॉर्निंग में आपकी वीडियो अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो वैसे तो 90-95% केसेस में 7 और 10 के बीच में ही, है ना, 7 PM और 10 PM के बीच में ही वीडियो आपकी अपलोड होती है मेरे भाई, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं, है ना। खुद से कोशिश करना भाई सारे क्वेश्चन करने की। स्टार्टिंग के 10 से 12 जो क्वेश्चन है वो आपके अर्थमेटिक, आई मीन आपके इक्वेशंस और नंबर सीरीज से रिलेट होंगे, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ। हाँ, ठीक है। चलो तो भाई स्टार्ट करते हैं, है ना। अब देखो ये आपकी दो इक्वेशन दी हुई है, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कंपेयर करना है मुझे इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है। आप देखो देखो ये अंडर रूट 2 है ना, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। अब आप ये देखो, क्या मैं अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 को ऐड कर सकता हूँ? इसको ऐसा मत कर देना, अंडर रूट 5 नहीं होता ये, ठीक है। तो इसलिए मुझे क्या करना होता है, जैसे जैसे 15 अंडर रूट 2 है, यानी दो नंबर को ऐड करके 15 अंडर रूट 2 आना चाहिए, सिंपल है। इसका मतलब ये होगा, मान लो कि दोनों के दोनों नंबर्स में मेरे पास अंडर रूट 2 एक फैक्टर होगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा, ये तो कहानी क्लियर होती है, यानी दोनों में अंडर रूट 2 होगा मेरे पास, है ना। और सेकंड चीज देखो, जब आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो एक्चुअली में क्या निकल कर आएगा, A into B, यानी अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2, तो वो क्या देगा आपको, मल्टीप्लाई करके 2 दे देगा। इसका मतलब क्या है कि आप जो फोकस करो ना, वो सिर्फ ये अंडर रूट 2 वाला पार्ट हटा के आप सिर्फ 15 पे फोकस करो, है ना। अब आपको ये समझ में आ गया, जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो एक 2 आ जाएगा मेरे पास, एक्स्ट्रा आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो भी प्रोडक्ट ऑफ रूट है आप उसको 2 से डिवाइड करो, यानी कितना निकल कर आया मेरे पास, 36, है ना। अब मुझे दो ऐसे नंबर देखने हैं जिनका प्रोडक्ट तो 36 होगा, सम मेरे पास कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, वो दो नंबर मेरे पास कौन कौन से होंगे भाई, 12×3=36, बहुत आसान नंबर है। 12 + 3 कितना हो गया, 15। अब इसका मतलब फैक्टर हो गए 12 अंडर रूट 2 और 3 अंडर रूट 2। क्लियर हो गई कहानी। अब पता चल गया दो से डिवाइड क्यों किया, दो को इसलिए डिवाइड किया, आप खुद खुद देखो कि देखो 12 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट 2, 12 कितना आया था, 36, 36 मतलब अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 मिला के 2 आएगा, दैट मीन्स वो मुझे क्या दे देगा, 72। क्लियर। मान लो अगर इनका ये वाला जो जो इरेशनल वाला पार्ट है, अगर आपका मान लो फैक्टर आ रहा है 3 अंडर रूट, मतलब मीन 3 अंडर रूट 3, या फॉर एग्जांपल 4 अंडर रूट 3 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो भी प्रोडक्ट ऑफ रूट होगी मुझे उसे किससे डिवाइड करना पड़ेगा भाई, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। आई होप अब आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो है तो बहुत छोटा सा ही पॉइंट, बट फिर भी अगर आपको नहीं पता तो वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आप आ जाओ पहली इक्वेशन के रूट, सिंपल है वो तो मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट जो जेड के जो दो रूट्स आएंगे, दिस इज 12 अंडर रूट 2 एंड दिस इज 3 अंडर रूट 2। माइनस प्लस का कोई ऐसा पंगा है ही नहीं, ये माइनस है प्लस है तो दोनों रूट पॉजिटिव के। सेकंड वाले में आप देखोगे, देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट 12 है ना, तो उसे 2 से डिवाइड करो, 2 से क्यों डिवाइड करोगे, अंडर रूट 2 दिया, मेरे पास कितना आ गया, 6। अब फोकस करो अंडर रूट 2 से अगले वाले पार्ट पे, यानी कोफिशिएंट ये वाला, है ना, ये वाला कोफिशिएंट कितना है, -1 आना चाहिए, है ना, या 1 बोल सकते हो आप। अब दो नंबर्स ऐसे जिनको ऐड करके तो मेरे पास क्या आना चाहिए भाई, -1 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके मेरे पास क्या आना चाहिए, -6। तो सिंपल है, -3 और +2, है ना। अगर आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो -6 देता है, ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, -1। तो इसका मतलब मेरे पास जो रूट्स हो गए, इधर जाके शिफ्ट कर लूंगा मैं, है ना, 3 और -2, यानी अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 मेरे पास निकल कर आ जाएगा। क्या ये वाली कहानी क्लियर होती है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा मेरे भाई। एक मिनट रुक जाओ, शायद साइन का कुछ पंगा तो नहीं हुआ। हाँ, नहीं नहीं ठीक है, हाँ साइन का कोई पंगा नहीं हुआ, है ना। एक मिनट रुक जाओ, जैसे y² माइनस सम ऑफ रूट अगर करूंगा, हाँ तो ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। इसका मतलब मेरे पास जो दो रूट्स आ गए, इसके 3 अंडर रूट 2
और एक मेरे पास रूट कितना आ गया, 2 निकल कर मेरे पास आ जाएगा। क्या ये कहानी क्लियर होती है? अब बस आप कंपेयर कर लो। देखो ये वाला पोर्शन, नेगेटिव वाले पोर्शन में तो कोई पंगा ही नहीं है ना भाई, 3 अंडर रूट 2 है, ये तो बराबर ही होगा, है ना। और ये तो हमेशा नेगेटिव वाले से तो दोनों आई मीन बड़े ही बड़े होंगे। तो 12 अंडर रूट 2 इससे भी बड़ा है, और ये दोनों मेरे पास बराबर है, और ये इससे बड़ा हुआ। दैट मीन्स जेड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई आपके पास निकल कर आ जाएगा। ठीक है, बट थोड़ा सा साइन का ध्यान रखना है ना, मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी तो मैंने चेक कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, आराम से चेक कर लेना, बट गलती मत करना मेरे भाई। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट आ जाओ। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आ जाओ मेरे भाई, अगेन है ना, ये आपका क्वाड्रेटिक्स रिलेटेड क्वेश्चन है। 25% ऑफ दिस है ना 1/4 है ना। अब देखो वे ऑफ कैलकुलेशन आपका है, जैसे आप कंफर्टेबल कर, जैसे भी कंफर्टेबल लगे आपको। देखो 6 का क्यूब आपको दिया हुआ है, 216 की मल्टीप्लाई 8 से करूंगा मेरे भाई, है ना। तो 8 दूनी कितना हो गया मेरे पास, यानी 1600 हो गया। 16 इंटू 8 दिस इज 128 है ना, 1728। हालांकि आपको पता होना चाहिए दिस इज 6 क्यूब है ना, नंबर बहुत ज्यादा कॉमन है, तो इस मल्टीप्लीकेशन से अपने को पता लग रहा है दिस इज 172। ये मेरे पास 12 का क्यूब निकल कर आ जाएगा। ठीक है, दिस इज 1728। अब नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, 17 की मल्टीप्लीकेशन आपको किससे करनी है, 4 का स्क्वायर है ना। 17 की मल्टीप्लीकेशन 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर देता मुझे 16 है ना। अब देखो 16 की मल्टीप्लाई एक तरीके से 16 प्लस 1 से ही तो करनी है मुझे। मैं 16 का स्क्वायर करूंगा तो क्या देगा, 256 है ना, उसमें 16 में और ऐड कर दूंगा मेरे भाई, तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज 270। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ये वाला पोर्शन आ रहा है जेड क्यूब माइनस 12 के इक्वल। अब आप देखो 1728 272 ऐड करोगे, ये तो मुझे 100 दे देगा, 17 18 19 20, यानी 2000 का 1/4 आपको करना पड़ेगा। ठीक है ना, जेड क्यूब माइनस 12 ये कितना आ जाएगा भाई मेरे पास 500। 500 को इधर शिफ्ट किया, 512, और ये आपका 8 का क्यूब होता है। तो वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू 8। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है मेरे भाई, जेड की वैल्यू निकल कर आ गई मेरे पास 8। सेकेंड क्वांटिटी आप देखो है ना, दिस इज 2y² माइनस 37y प्लस 168 इक्वल टू 0। अब क्या है, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करोगे, 128 मल्टीप्लाई 2 आई मीन 168 मल्टीप्लाई बाय 2, और 168 जैसे मर्जी आप ब्रेक कर लो है ना। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने कौन कौन से कॉमन कॉमन नंबर्स को कैसे कैसे देखते हो आप लोग, है ना। भाई मुझे 168 क्लिक किया सिंपल, क्योंकि मैंने बहुत बार चीजें 168 यानी 21 इंटू 8 मल्टीप्लाई बाय 2 है ना। चाहो तो जरूरी थोड़ी आप 168 को 21 इंटू 8 से ही करो भाई, 4 से भी स्प्लिट करोगे ना, वो तो आपकी चॉइस है ना। फिर ब्रेक करके देखोगे आप भाई, सम मेरे पास क्या आना चाहिए, 37 आना चाहिए। आप खुद देखो, 21 इंटू 8 इंटू 2 सम, यानी यूनिट डिजिट से काम चला लो, 7 यूनिट डिजिट से आपका काम चल सकता है। 8 दूनी कितना हुआ 16, यानी 21 इंटू 16। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, है ना। तो सम इनका कितना आता है 37। अब यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, दोनों फैक्टर प्लस के होंगे, 21 और 16, बट ध्यान रखना 2 से मुझे डिवाइड करना है। तो फाइनल जो फैक्टर आया दिस इज 10.5, और एक फैक्टर कितना आ गया 8। ठीक है, अब 8 ये दिया हुआ है, ये तो बराबर है, और ये इससे क्या दिया हुआ है, छोटा दिया हुआ है। इसका मतलब जेड इज लेस देन एंड इक्वल टू वाई निकल कर आ जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? ठीक है, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन ऑप्शन नंबर ई इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो तो अब देखो ये वाला आपका किससे दिया हुआ है, नंबर सीरीज से रिलेटेड एक छोटा सा केस स्टडी दिया हुआ है। ठीक है, बट देखो नंबर सीरीज से रिलेटेड मेरा सजेशन आपको यही रहेगा, डेकोरेशन ऑफ क्वेश्चन। डेकोरेशन क्वेश्चन का मतलब है कि नंबर सिस्टम क्लब करके नंबर सीरीज वाले रेदर देन, इससे बेटर आप सिंगल सिंगल नंबर सीरीज के क्वेश्चन के पैटर्न पे आप ध्यान दीजिए। ठीक है, ये देखो पैटर्न अगर आपको पता है, उसमें अब छोटा सा अगर नंबर सिस्टम में क्लब भी कर देता हूँ भाई, एसबीआई पीओ मींस तो है नहीं जो इतनी दिक्कत है, या कोई ऐसा एग्जाम तो नहीं है ना जिसमें बहुत ज्यादा मुझे पूछा जाता है, नॉर्मल होगा। नंबर सिस्टम अगर क्लब भी कर दे तो बहुत छोटी छोटी चीजें होंगी, बट इंपॉर्टेंट क्या है, आपको पैटर्न अगर पता होगा ना तो आप उसको आराम से डील कर सकते हो। ठीक है, अब देखो ये सीरीज आपको दी हुई है ना, इसमें आपके 2 क्वेश्चन रिलेट किए हुए हैं। अब देखो ये सिंपल है, यहाँ से आप देखो, देखो जेड ये तो कांस्टेंट है, प्लस वाई है ना, ये वाई है, यानी इसका डबल कर रहे हैं 2y, फिर इसका डबल कर रहे हैं 4y, फिर इसका डबल कर रहे हैं कितना आ रहा है 8y। जेड तो कांस्टेंट है, इसका मतलब हर टर्म्स में मेरे पास जो जो भी डिफरेंस आएगा है ना, आप इसको ऐसे कर लो, अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो जेड प्लस 2y माइनस जेड माइनस वाई, यानी कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब मुझे पता चला इन दोनों टर्म्स में जो गैप है वो मुझे कितने का दिया हुआ है, वाई का दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म पे आ जाओ, इन दोनों आप टर्म्स का गैप देखोगे,
अगेन दिस इज जेड प्लस 4y माइनस जेड माइनस 2y, तो जेड से जेड वैसे भी कैंसिल आउट हो, अगेन इट बिकम्स 2y। तो मुझे पता चल रहा है ना भाई, इन दोनों टर्म्स का जो गैप था वो, है ना, जो भी गैप था मैंने उसका डबल किया, इन दोनों टर्म्स के गैप को फिर डबल कर दिया, इन दोनों टर्म्स के गैप को फिर डबल कर दिया। इसका मतलब क्या है समझना, कि गैप डबल डबल होता चला जा रहा है ना। अगर आप यहां से देखोगे, एक मिनट रुक जाओ, है ना भाई, इन दोनों का y था गैप, है ना, तो मैं बोल सकता हूँ कि 48 और इस वाली टर्म में जो गैप आया होगा वो इसका आधा होगा, यानी पॉइंट 5y मेरे पास गैप निकल कर आया। ठीक है, एक्स जेड प्लस वाई, और ये कितना दिया होता मेरे पास भाई, जेड प्लस 2y, अगला जेड प्लस 4। ठीक है, थोड़ा स्पेस कम था तो लिख लिया मैंने। अब देखो गैप कितना है, यानी y का, यानी डबल कर रहे हो, गैप को डबल कर रहे हो। इसका मतलब y का गैप था, यहाँ पर कितना आया हुआ, ये डबल करके आया हुआ, दिस इज 0.5। ये फिर गैप डबल करके आया हुआ, दिस इज 0.25। अब z तो मेरे पास कांस्टेंट है, मैं सो दैट मींस ये वाली टर्म होगी z प्लस 0.25y, और ये होगी z प्लस 0.5। क्लियर है ना, देखो z तो मेरे पास कांस्टेंट है ना, z प्लस जो गैप आ रहा है वो मेरे पास डबल होता चला जा रहा है। ठीक है, अब मेरे पास दोनों टर्म्स निकल जाएंगी। देखो z प्लस 2.5y इज इक्वल टू 40, है ना, और z प्लस 0.5y इज इक्वल टू 48। हालांकि ये लिखने की जरूरत नहीं थी z, है ना, तो क्योंकि z तो मेरे पास कांस्टेंट है ना, वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब आपको यहीं से पता चल जाना चाहिए था कि 0.25y की जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू 8। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5, यानी 8 का 4 टाइम्स 32 निकल कर आ जाएगी। ठीक है, बट कोई भी कंफ्यूजन है तो भाई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको लिख के कर लो, ताकि गलत होने से बेटर है कि मैं इस क्वेश्चन को लिख लूं, है ना, भले ही चाहे मेरा थोड़ा सा टाइम लग जाए, 2 4 5 सेकंड ज्यादा, ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब कैंसिल आउट हो गया, है ना, अगेन दिस इज 0.25y इक्वल टू 8। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 30, है ना। अब कोई से भी क्वेश्चन में आप पुट कर दो, अगर y 32 है ना, तो z प्लस 32 का आधा करूंगा तो 16 आएगा, बराबर किसके है 48 के, तो z की जो वैल्यू निकल कर आ जाएगी मेरे पास, है ना, वो कितनी निकल कर आ जाएगी भाई मेरे पास, z की जो वैल्यू निकल कर आ जाएगी, अगेन दिस इज इक्वल टू 30। ठीक है, y भी 32 और z भी मेरे पास कितना निकल कर आ गया 32। ठीक है, तो अगर आप पैटर्न देखोगे 40, है ना, 48, गैप कितने का है 8 का, है ना, जैसे मर्जी आप कर लो, है ना, जेड प्लस समथिंग करने की जरूरत नहीं है कि बार बार उसमें एक टर्म में आप जेड जेड ऐड करोगे। आप खुद देखो ना, गैप से आप काम चला रहे हो ना, गैप जो था फिर आप उसका डबल करोगे, ये 8 था फिर इसका डबल करोगे, यानी 16 आ जाएगा गैप, है ना, तो 48 प्लस 16 कितना है 60। फिर मेरे पास गैप का डबल करोगे यानी 32, दिस इज इक्वल टू 96। फिर इस वाले गैप का डबल करूंगा, दिस इज इक्वल टू 64, 9 6 15, दिस इज इक्वल टू 160, है ना, सारी टर्म्स मेरे पास निकलती चली जाएगी। ठीक, चलो, तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। मान कह रहा है फाइंड द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन जेड एंड वाई, तो भाई जेड इज इक्वल टू वाई निकल कर आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सिक्स्थ एलिमेंट ऑफ द सीरीज, है ना। अब देखो टर्म्स आपको निकालनी पड़ेगी, जैसे मर्जी कर लो, 1 2 3 4 5 6 जेड प्लस 8y करके कर लो, है ना, या तो 1 2 3 4 5 तक तो हम लोग पहुंच ही गए थे, है ना, उसके बाद अगली जो टर्म आएगी यानी इस गैप का डबल आएगी, यानी 128। क्लियर, तो 160 में अगर आप 128 ऐड करोगे तो ये दिस इज इक्वल टू 288। क्लियर, ऐसे नहीं करना तो आप, ये आपको सीधा सीधा पता है मेरे भाई, z की वैल्यू 32 है, 8 टाइम्स ऑफ 32, इसका मतलब दिस इज 32 टाइम्स ऑफ 9 आपको दिया हुआ, अगेन दिस इज इक्वल टू 280। क्लियर है ना, वो छोटी छोटी चीजें है ना, पूरा एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ ताकि जब आप वीडियो देखो या आप जब सॉल्व करो, है ना, तो आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट आ जाओ, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अब देखो, है ना, इसमें क्या है, ये नॉर्मल सी क्वाड्रेटिक है, बट एक इसमें एक छोटा सा पॉइंट ऐड कर दिया, क्या, कि एक जो आपको दिया हुआ है वो आपका एक लीस्ट ऑड प्राइम नंबर है। अब मुझे पता है ना लीस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या होता है, 3 होता है। अगर वो बोलता है लीस्ट प्राइम नंबर है तो मुझे पता है वो 2 होता है ना, और मुझे ये भी पता है कि एक ही मेरे पास नंबर क्या होता है, प्राइम इवन होता है, बाकी सारे प्राइम मेरे पास क्या होते हैं भाई, ऑड होते हैं। ठीक है, बस आप एक ही जगह आप 3 पुट कर दो, तो सबसे पहले आप इक्वेशन नंबर 1 को आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करो। देखो ये तो वैसे भी स्टैंडर्ड का, यहाँ से डिग्री 2 है, यहाँ पे जेड स्क्वायर है, वो तो वैसे भी कैंसिल आउट हो जाना है।
तो जेड स्क्वायर माइनस 8z, क्लियर है ना। मैंने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस का ए का मतलब हो गया 3 और जेड स्क्वायर माइनस जेड इंटू 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9, है ना, क्लियर है ना। बस ए की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, कैंसल आउट, है ना। और 9z ये 8z ये गैप इधर शिफ्ट करोगे, ये z आएगा, इसको इधर शिफ्ट किया तो ये आ जाएगा 3 मेरे पास निकल गया, क्लियर। तो पहला स्टेटमेंट आ गया, यानी पहले जो इक्वेशन थी, जो भी है क्वांटिटी जो भी मांग रहा है, 3 निकल कर आ जाएगी। y इक्वल टू अंडर रूट 729। अब भाई ये आपको पता होना चाहिए, देखो 729 कम से कम 1 से लेकर 30 तक के तो स्क्वायर आपको याद होने चाहिए मेरे भाई, देख के पता चल रहा चाहिए। दिस इज 27, ठीक है। अब y क्यूब इक्वल टू 27 है, तो ऑब्वियस सी बात है y की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 3 के इक्वल, है ना। 3 का क्यूब करूंगा तो क्या देता है मुझे, 27। आई होप क्लियर। तो z की जो वैल्यू निकल कर आई, दिस इज अगेन z इज इक्वल टू y आपके पास आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, है ना। चलो तो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या बोल रहा है। अब देखो ये पहला क्वेश्चन है आपका, जिसमें आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा, मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं है। कंपैटिबल टू जिससे होता है ना भाई, पूरा बॉक्स है ना, इजी भी, मॉडरेट भी और अबव मॉडरेट भी, है ना। तो ये आपका थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा इसमें। A quadratic equation given below has roots m and n, है ना। ये इक्वेशन है आपके m और n रूट्स दिए हुए हैं, और ये सेकंड वाली इक्वेशन है जिसके m+1 और n+1 दो रूट आपके दिए हुए हैं। देखो मांग किसकी वैल्यू रहा है, पी और क्यू की। पंगा क्या है, पी और क्यू में है भाई, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखो सीधी सीधी इक्वेशन होगी जिसमें फैक्टर निकालने, सारे टर्म्स दिए हुए हैं आपको, तो आप आराम से निकाल लोगे। बट मेरा कहने का मतलब है, जैसे वेरिएबल्स में हम डील करते हैं तो भाई सिर्फ दो ही चीजें होती हैं, या तो सम ऑफ रूट्स करोगे आप, या फिर क्या करोगे मेरे भैया, प्रोडक्ट ऑफ रूट, है ना। इतनी सी बात है बस, ठीक है। तो यार ध्यान रखेंगे आप, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट, इसके अलावा मैं और तीसरा पॉइंट डील ही नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब आप देखो डील किससे करना है, मुझे जो काम किस पे करना है, सेकंड वाले इक्वेशन पे काम करना है। बट आप खुद देखो, ये m है, ये n है, इसके जो रूट्स है m+1 और n+1, तो सिंपल है ना, यानी जो इनके रूट्स में एक एक का डिफरेंस आपका दिया हुआ है ना, ये वाला रूट इसमें एक ऐड करूंगा तो ये रूट आ जाएगा, ये वाला रूट इसमें एक ऐड करूंगा तो ये वाला रूट आ जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं, अगर पहली वाली इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, इसका सम ऑफ रूट अगर आप देखोगे m+n आता है ना, वो कितना होता है, सॉरी -b/, मैं लिख सकता हूँ दिस इज -11, यानी माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस, कैंसिल आउट। m+n की तो वैल्यू 11/2 है ना, और m इंटू n की जो वैल्यू आपको दी हुई है, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, c/a, है ना। दिस इज -40/2, ये कितना देगा मेरे को, माइनस का 20 मुझे, ठीक है। ये मैं पहली इक्वेशन से डायरेक्टली चीजें निकाल सकता हूँ, ठीक है। अब आप आओ सेकंड इक्वेशन पे। अब देखो पी और क्यू से डील करना तो सिंपल है ना, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट, आई मीन ये सम ऑफ रूट, और ये मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट, नॉर्मल करो आप, है ना। हालांकि आप देखोगे जब जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो सिर्फ दो का ही तो डिफरेंस है, यानी आप इसमें दो ऐड कर दो, है ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लिख के कर लो। सम ऑफ रूट अगर करूंगा, है ना, दिस इज m+1 प्लस n+1, ये कितना देगा मुझे भाई, -b/, यानी माइनस माइनस अगेन प्लस, दिस इज p/2। अब देखो m+n की वैल्यू तो पता है ना, 11/2। तो मेरा कहने का ये मतलब था, m+n जब आप करोगे तो 11/2, तो अब एक्स्ट्रा कितना आ रहा है, 1 और 1 2 आ रहा है, तो सीधा आप 2 को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। भाई 2 दूनी 4 और 11 कितना हो गया, 15/2, p/2, दैट मीन्स p की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल कर आ गई भाई, 15 निकल कर आ जाएगी, ठीक है। ऐसे आप प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लो, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होगा इस इक्वेशन का, माइनस का q/2, है ना। अब भाई मल्टीप्लाई करो, m+1 और मल्टीप्लाई n+1 करना है, ठीक है। अब आप देखो देखो m इंटू एन, है ना, m इंटू एन किया मैंने, प्लस m की 1 से करूंगा तो मेरे पास m देगा, और ये 1 इंटू एन कितना हो गया भाई, n, प्लस 1 इंटू 1 कितना आ गया। अब आप खुद देख रहे हो, है ना, ये आप देखो mn पता है आपको, m+n पता है, और एक ऐड कर देना इसके अंदर, तो mn की वैल्यू कितनी है, नेगेटिव का 20 दे रहा है वो, और सम ऑफ रूट कितना दिया हुआ मुझे, 11/2 दिया हुआ है, ठीक है। ये कितना हुआ, दिस इज 1, ठीक है। तो क्या करो भाई, जैसे मर्जी कर लो भाई, 11 और 2 13, यानी दिस इज 13/2 माइनस का 20, ठीक है।
भाई 20 दूनी 40 यानी माइनस का q/2 इज इक्वल टू माइनस का 27/2 है ना। 20 दूनी 40 में से 13 चला गया, 27 बच जाएगा मेरे भाई, कैंसिल आउट। तो q की जो वैल्यू निकल कर आ गई दिस इज 27। ठीक है, अब p भी निकल गया भाई, q भी निकल गया, सिंपल सी बात है। एवरेज मांग रहा है इनका, तो 27 + 15 डिवाइडेड बाय 2 है ना। 13 दे दूंगा 40 और 2 42, 42/2 कितना आ जाएगा 21 इज योर करेक्ट आंसर। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा मेरे भाई, है ना। बस क्या है, इतना ही आपको एफर्ट लगना है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं करने भाई मेरे क्वेश्चन, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ जाओ, है ना। अब देखो ये वाले में बोल रहा था ना, सिंगल सिंगल क्वेश्चन पे, पैटर्न पे थोड़ा सा आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा। अब 3-4 क्वेश्चन जो भी आपके रॉन्ग नंबर सीरीज के हैं, पैटर्न भी कुछ बहुत ज्यादा है ना डिफरेंट करने की कोशिश नहीं की है, जो भी आपके रेगुलर पैटर्न्स जो होते हैं, है ना, जो मोस्ट रिपीटेड पैटर्न्स होते हैं वही आपके रिवाइज करने हैं, ठीक है। देखो अब देखो ये पहचानोगे कैसे, है ना, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, हालांकि ये ऐसे पैटर्न है जिसमें आपको है ना आइडेंटिफाई करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। अब आप खुद देखो, देखो एक तो था ऐड, ये तो देखो डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज, यानी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस भी हो सकता है, ठीक है। और आप थोड़ा सा ये भी देख सकते हो, देखो बहुत ज्यादा गैप है ना, प्लस माइनस में क्या होता है कि टर्म्स थोड़ी सी क्लोज होती है। आप देखो ये डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर डिवाइड फिर मल्टीप्लाई और फिर डिवाइड, है ना। तो जैसे मर्जी नंबर जैसे क्लिक करते हैं, अब इधर से इधर आओगे आप, ये नंबर बड़े आसान थे, 64 का आधा करूंगा यानी 32, यानी इसे मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया। अब मुझे यहाँ पर ये चेक करना है कि मैंने इसे किससे डिवाइड किया। अब 384 है, ये मुझे नंबर पता है ना, मैं वही कह रहा था, किसी नंबर को मल्टीप्लाई, दो नंबर्स में आप मल्टीप्लाई कर रहे हो यानी फैक्टराइज कर रहे हो, तो वो कौन से कॉमन नंबर है जो आपने बार बार किए होंगे, वो आप पे डिपेंड करता है। मुझे पता है 96 इंटू 4 है ना, दिस इज 16 इंटू 4, कैंसिल आउट, तो 16 का कितना टाइम्स हुआ भाई 6 टाइम। अब मुझे पता चल गया 6 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, 5 से मैं इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, है ना। अगर ये सही है तो यहाँ पर मुझे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब मुझे पता चल गया डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 4, अगला जो होना चाहिए मल्टीप्लाई बाय 3, अगला जो होना चाहिए दिस इज डिवाइड बाय 2 मेरे पास होना चाहिए। बट यहाँ मैंने इसको क्या करना, यानी यहाँ पर मेरे पास कितना आना चाहिए था 120, आ कितना रहा है 60, दैट मीन्स रॉन्ग टर्म इज 60 इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलो तो नेक्स्ट आ जाओ। अब नेक्स्ट देख लो मेरे भाई, अगला है आपके पास 17, 34, 53, 74, 105 एंड 105 एंड 136। गैप देखोगे, है ना। अब इसमें तो देखो पुराने वाली में तो अपने को पता चल रहा था ना, ग्रेजुअली बहुत ज्यादा गैप आ रहा है, नहीं मल्टीप्लाई कुछ हो रहा था, कुछ नहीं है। 90-95% केस में अपने को तो भाई डिफरेंस से ही काम चलाना पड़ता है। गैप देखो कितने का है 17 का, है ना। यहाँ पे गैप देखोगे 34 और 20 कितना होता है 54, एक चला गया 19 का गैप। अगला गैप आप देखोगे मेरे पास भाई 53, 63, 73, और अगला जो कह रहा है 21 का गैप आ रहा है ना। इसका मतलब क्या है 17, 19, 21, अगला 23 मत सोच लेना, कारण मैं बताता हूँ। देखो ये ऐसे नंबर्स हैं, देखो 17 है वो भी प्राइम है, 19 है वो भी प्राइम है, अगला श्योर नहीं है ना अपने को, या तो वो 21 होगा या फिर मेरे पास क्या होगा 23 होगा। अगर देखो 17, 19 ये ऐसे नंबर्स हैं जो कॉन्जिक्यूटिव्स में भी आ रहे हैं ऑड में, और दोनों प्राइम भी। ऐसे ही जैसे क्या होता है 11 और 13, अगला 15 नहीं होगा, अगला 17 प्राइम नंबर होता है। तो 11, 13 ये वाला आप ध्यान रखेंगे, 17, 19। तो जल्दबाजी मत करना, एक बार देख लेना कि हो सकता है ये ऑड के हो और हो सकता है ये आपके प्राइम नंबर्स के हो। 17 है 19 है, अगर ये 23 सही है तो अगला क्या होना चाहिए फिर आपके पास 23 आना चाहिए, है ना। बट ये तो नहीं आ रहा है ना, 4 और 3 कितना होगा भाई 7, 7 और 2 कितना होता है 9, इसका मतलब 97 आना चाहिए था, ठीक है। तो 23 मेरे पास तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि ये मेरे पास रॉन्ग टर्म हो सकती है। अगर इसके हिसाब से ये 23 नहीं आ रहा, रॉन्ग टर्म है, तो अगर आप यहाँ 23 भी करो दोगे तो 97 आना चाहिए, ठीक है। फिर अगला आपके पास क्या आना चाहिए मेरे पास भाई 25 आना चाहिए। क्या 97 और 25 ऐड करके 136 आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा मेरे पास भाई, ठीक है।
अगर मान लो आपका ये पैटर्न ठीक भी है 17, 19, 21, तो मैंने इस वाले पैटर्न से देखा कि हाँ चलो अगला 23 होना चाहिए, चलो ये वाली टर्म मेरे पास गलत है, तो ये मैंने गलत मान के ये मैंने मान लिया कि यहाँ पर तो मेरे पास 97 आना चाहिए, तो फिर अगला मेरे पास फिर 25 आना चाहिए था ना, बट वो तो नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है, क्लियर है ना? इसका मतलब क्या है, मेरे पास जो पैटर्न होगा ना वो मेरे पास ऑड वाला पैटर्न नहीं होगा, मेरे पास प्राइम नंबर वाला पैटर्न होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई? तो इस वाली सीरीज के है ना जो नंबर्स जो होते हैं, मैंने आपको बताया ना 11, 13, फिर अगला 15, यानी 11, 13, 17 प्राइम भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है। इनका थोड़ा सा नंबर्स का ध्यान रखोगे आप। अगला देखो, अगर मैं मान रहा हूँ ये रॉन्ग टर्म है, तो अगला अगला क्या मतलब मानोगे क्या? आप तो पता ही चल गया ना भाई, ऑड वाला तो है नहीं, तो प्राइम वाला ही होगा। 17, 19, तो अगला मेरे पास जो होना चाहिए दैट शुड बी 23। अगर 23 होगा तो ये वाला जो टर्म होना चाहिए वो मेरे पास कितना होगा, 76 मेरे पास होना चाहिए। ठीक है, अगर ये 76 है ना, तो इन दोनों में जो गैप होगा दैट मस्ट बी 29 का होना चाहिए। ठीक है, तो 29 का दिया हुआ, 9 से 15, 7, 2, 9 और 1, 10। अगला फिर क्या होना चाहिए, 30। क्लियर है? रॉन्ग टर्म जो है मेरे पास निकल के 74 आ रहा है। क्लियर है मेरे भाई? ठीक है, तो दोनों चीजें आपको एक बार चेक करके देखनी पड़ेगी। अगला आ जाओ, है ना, 150, 153, 167, 200, 260, 355 और 483 आपका दिया। अगेन गैप देखो, है ना, इनका गैप देखोगे तो 3 आ रहा है भाई, इसका गैप देखोगे तो कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। ठीक है, इसका गैप देखोगे तो 33 आ रहा है, गैप देखो 60 आ रहा है, फिर यहाँ पर गैप कितना आ रहा है मेरे पास भाई, 95 आ रहा है। ठीक है, फिर गैप देख लो, है ना, जो भी आ रहा है देख लेंगे। चलो आगे देख लो आप, गैप से पता चल रहा है। दोबारा देख लो मेरे पास भाई गैप, और क्या करेंगे, एक बार और गैप करके देख लेते हैं, है ना। गैप देखा कितना आ रहा है, 11। गैप देखोगे कितना आ रहा है, 19। 19 ही आ रहा है ना, 14 में बीच गया 34, फिर गैप देखूंगा कितना आ रहा है, 27, देखो बन गया, है ना, 8, 8। अगला भी फिर मेरे इस हिसाब से होना चाहिए, अगला गैप जो होना चाहिए दैट शुड बी 35 होना चाहिए, करेक्ट है इसका मतलब, समझ रहे हो मेरे भाई, है ना। तो देखो इन दोनों का गैप 8 है, इसका भी गैप 8 दिया हुआ है, इसका भी गैप 8 दिया हुआ, तो अगला जो होना चाहिए दैट शुड बी 43। यहाँ पर 43 होना चाहिए। 43 मतलब कितना हो गया, 5 और 3 8 और 9 और 4 13, दिस इज 138। 355 में अगर मैं 138 ऐड करता हूँ तो 8 5 13, 5 3 8 और एक 9 3, 493 आपके पास आना चाहिए, बट यहाँ पर 483 थी। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है? तो भाई डिफरेंस डबल करके देख लो, है ना। और एक चीज आप और देखो, देखो ये वाले जो नंबर्स है ना, जैसे 3 हो गया, 14 हो गया, 33 हो गया, 60 हो गया, है ना, मैं आप किसी भी नंबर से आप देख सकते हो। 3 से तो खैर बहुत सारी चीजें बनती है, 14 से भी। 14 मैंने क्या है कि बहुत, है ना, आप देखो दिस इज 4 स्क्वायर माइनस 2, है ना, सिंपल। आप यहाँ से अगर देखोगे तो ये मेरे को क्या देगा, दिस 6 स्क्वायर माइनस 3। तो जो सा पैटर्न जैसे मर्जी आपको क्लिक कर जाए, आपकी चॉइस है ना, ऑन द स्पॉट जो चीजें क्लिक कर रही है ना। हालांकि ये भी कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पैटर्न नहीं है ना भाई, नहीं समझ में आया तो डिफरेंस ले लो आप, आपकी चॉइस है। इन दोनों का गैप देखो 20 से नहीं, गैप तो नहीं दिख रही ना। अब यहाँ पर मेरे पास फिर क्या आना चाहिए, दिस इज 2 स्क्वायर माइनस 4, अगला जो आना चाहिए दिस इज 8 स्क्वायर माइनस 4, ये दिस इज 10 स्क्वायर माइनस 5, फिर अगला क्या होना चाहिए, दिस इज 12 स्क्वायर माइनस का जो भी आ रहा है 5 या 6 वो मेरे पास होना चाहिए। 12 स्क्वायर माइनस यानी 138 ना, यहाँ पर भी अपने क्या किया था, 138। ठीक है, तो एक सीरीज है, दोनों पैटर्न है तो सेम चीज ही, जब आप इसको 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 डिफरेंस लेते चले जाओगे ना, तो जो भी है ये वाले जो नंबर्स है ना, इसमें गैप डिक्रीज होता चला जाएगा आपके पास। ठीक है ना, चलो क्लियर है मेरे भाई? आई होप आपको कोई समस्या नहीं होगी, है ना। चलो तो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट देख लो भाई। नेक्स्ट भी आपका अगेन गैप देखो भाई, अगर नहीं पता चल रहा है तो कुछ 3000, 2800, 2700, 2600, जेड और 1600। गैप देखो 200, है ना, 100, फिर वापस से 100 आ रहा है। अब देखो कैसे पता चल रहा है,
बहुत बार हमने ये सीरीज की है ना भाई, 8 है मान लो 4 है, यानी मल्टीप्लाई बाय 0.5 डिक्रीज। फिर हम कर सकते हैं इसको, करते हैं मल्टीप्लाई बाय 4। फिर क्या करते हैं, यानी डबल 2 किया या 1.5 या 2.5, जो भी ऐसे चलता चला जाता है, यानी डिक्रीज और फिर कांस्टेंट। ये तो बहुत ज्यादा कॉमन आपका पैटर्न है। तो आप यहीं से देखो भाई, डिक्रीज और फिर constant। इसका मतलब मुझे ये पता चल गया कि मैं यहाँ पर काम कर सकता हूँ, कि हो सकता है ये पैटर्न हो आपके पास, है ना। तो आप देखो, यानी डिफरेंस पे आपका पैटर्न बनना था यहाँ पे। भाई ये देखूंगा 200 है ना, मैंने इसे 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो इन दोनों का गैप कितना आ गया, 100। अगला फिर मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो इन दोनों का गैप कितना आ रहा था, 100। अब अगला भाई मुझे नहीं पता, या तो 0.5 फिर 1, अगला में भी 1.5 हो, या मैं क्या कर रहा हूँ, अगला डबल भी हो सकता है। समझ रहे हो भाई, 0.5 किससे मल्टीप्लाई किया, 1 से, फिर हो सकता है 2 से, फिर 4 हो सकता है, या फिर 1 या 1.5, या फिर 2 या 2.5, तो दोनों चेक करने पड़ेंगे। भाई 100 है, अगर मैं इसे 1.5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, समझना, तो ये तो 150 आएगा। क्लियर होता है। तो अगली बार मुझे इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करने का, तो गैप आएगा मेरे पास 300। क्लियर है, इससे पता चल रहा है मेरे भाई, 2600 में से 150 घटाऊंगा तो दिस इज 2450, है ना। 2450 में 300 ऐड करूंगा, क्या मेरे को वो 1600 देगा, बिल्कुल नहीं देगा। इसका मतलब जो गैप्स आ रहे थे उनको आप डबल से मल्टीप्लाई करो। आई होप ये आपको क्लियर है ना। ध्यान रखना, जैसे एक तो अपना वो वाला था ऑड और प्राइम वाला, है ना, और इसमें पता नहीं चल रहा, इसमें आपको करके देखना पड़ेगा, है ना, कि भाई 1.5 है या 2। अब अगर ये 1.5 है तो अगला फॉलो करना चाहिए, है ना, 0.51, अगला क्या होना चाहिए, यानी गैप होना चाहिए 2, यानी 200 का गैप होना चाहिए इन दोनों टर्म। भाई इन दोनों टर्म में 200 का है तो इसे कर लो भाई 2400। फिर ये जो गैप आया, इसको फिर आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 800 का गैप होना चाहिए। तो आ रहा है मेरे पास 2400 में से 800 गया तो 1600 निकल कर आ जाए। ठीक है, जेड की वैल्यू 2400 आ जाए। क्लियर है। अच्छा, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ जेड मांग रहा है मेरे भाई, तो सम ऑफ डिजिट्स ऑफ जेड कर दो आप। क्या दिया हुआ सम ऑफ डिजिट्स इनकी, अच्छा इसकी 2 + 4 6 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, नन ऑफ दिस एक बार और चेक कर लो, कहीं गड़बड़ तो नहीं है। ठीक है यार, नन ऑफ दिस आ रहा है तो तब भी ठीक है। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा मेरे भाई, है ना। चलो तो भाई यहाँ से अब आपके डीआई स्टार्ट हो जाएंगे, सारे डीआई सारे केस लैब दे आर ब्यूटीफुल सेट, है ना। ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द बॉक्स है या कोई लेंथ बहुत ज्यादा है, बट क्या है, जो नॉर्मल जैसे आपको डाटा दिया होता है, बस मैंने क्या किया, थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा एड ऑन्स कर दिया आपका। जैसे इस वाले सेट में आप देखोगे थोड़ा सा नंबर से रिलेटेड एड ऑन कर दिया आपका, है ना। या फिर एक केसलेट अगर आप देखोगे तो उसमें क्या डायरेक्ट डाटा ना निकलवा के हर क्वेश्चन में थोड़ा सा कंडीशनल आपको इन्फॉर्मेशन देती है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं ये वाला सेट अपना। द पाई चार्ट गिवन बिलो, the chart given below shows the percentage distribution of total number of people visited in 5 different malls on Monday, P Q R S and T। ठीक है, सिंपल है भाई, मुझे टोटल दिया हुआ मेल प्लस फीमेल, है ना। अब जैसे मर्जी आप समझ लो इसको भाई, चॉकलेट्स का डाटा दे देगा, बेक्ड नॉट नॉट बेक्ड वाला, ब्रेड वाला दे देगा, है ना। लिटरेट इलिटरेट, तो बाइफरकेशन वही है अगेन, है ना। हर बार मैं ये बोलता हूँ कि आपका बाइफरकेशन सेम रहता है, पर आपकी लैंग्वेज बदल जाएगी, और जो अलजेब्रिक या जो इक्वेशन सॉल्व करके उस रिजल्ट तक आपका डाटा पहुंचना है वो आपका चेंज होता चला जाएगा। ठीक है, तो देखो इतना तो मुझे पता है ना। टोटल मुझे ये दे दिया, इन सब का जो सम मिला के मेरे पास होना चाहिए मेरे भाई, वो मेरे पास 100% होना चाहिए। अब आप देखो ये 18% है, ये 12% है, तो इन दो पार्ट्स का सम मेरे पास 30% आ रहा है। दिस इज वेरी ऑब्वियस, ये तीनों पोर्शन मुझे मिला के मेरे को कितना देना चाहिए, वो 70% देना चाहिए। ठीक है, दिस इज 2z - 6 प्लस z + 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 70%। ठीक है, ये परसेंटेज में, ये परसेंटेज में इतना तो क्लियर है ना भाई, ये वाला परसेंटेज जो भी आएगा डाटा, दिस इज इन परसेंटेज, दिस इज इन परसेंटेज, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड रुको, वॉइस क्लियर है। ओहो, ठीक है, अब देखो 6 से 6 वैसे ही कैंसिल आउट हो गया, आपके पास इक्वेशन बची 3z + 4y इज इक्वल टू 70। ठीक है, अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा एड ऑन आपको यहाँ क्या करना पड़ गया, मान लो ये वाली इंफॉर्मेशन नंबर से रिलेट करके ना देता तो आपको एक नए इक्वेशन और जरूर देता, जिससे आप जेड एंड वाई डायरेक्टली एक यूनिक सोल्यूशन निकाल। ठीक है, बट इसने क्या किया कि इक्वेशन ना देके आपसे क्या काम कराया, ये वाली इंफॉर्मेशन समझो कि जेड
बोथ जेड एंड वाई आर नेचुरल नंबर सच दैट 5 इज लेस देन वाई, है ना। इसको यार ऐसे करो, है ना, इसको, ये आपका थोड़ा सा मेरे से भाई टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। यानी y जो है 5 से बड़ा है और z मेरे पास जो होना चाहिए वो y से क्या होना चाहिए, मेरे पास बड़ा होना चाहिए, और y इज अ प्राइम। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा आपको नंबर से रिलेटेड काम करना पड़ेगा। क्या भाई, मुझे ये पता चल गया y अगर मेरे पास प्राइम नंबर दिया हुआ है मेरे भाई, और y की जो वैल्यू है वो 5 से बड़ी है, तो इसका मतलब मुझे ये तो पता चल गया कि y की जो भी वैल्यूज आएंगी या तो वो 7 होगी या 11 होगी, मतलब 5 से बड़े वाले प्राइम नंबर्स आपके पास। अब जेड और वाई दोनों नेचुरल नंबर्स हैं, तो ये तो मुझे समझ में आ रहा है ना, क्या कि जो भी वैल्यू आएगी वो आपके पास नेचुरल नंबर्स आनी चाहिए। अब आप पहली वैल्यू पुट करो भाई, वाई को, भाई मुझे क्या पता कौन सी वैल्यू क्या सेटिस्फाई कर रही है। वाई को अगर मैंने 7 पुट करा, जो पहली पॉसिबिलिटी बनती है, पहला प्राइम नंबर, तो भाई आप इसको पुट करके देख लो। 7 into 4 कितना है, 28, 28 यानी 70। ठीक है, 3z यानी 30 गएगा तो 40 बचेगा, 2 एक्स्ट्रा कर दो 42, यानी z की वैल्यू 14 का 3 टाइम्स आता है तो 14 निकल कर आ जाएगी। ये कहानी मुझे समझ में आती है, z इक्वल टू 14। क्लियर है, पहली वैल्यू सेटिस्फाई करी। अब हो सकता है अगली वैल्यू पे भी सेटिस्फाई करे, तो आप क्या करो कि अगली जो वैल्यू आप y की रखोगे, भाई अगली वैल्यू y की कितनी आएगी, 11 मेरे पास निकल कर आ जाएगी। अब आप खुद देखो, 3z प्लस 11 into 4 कितना होता है, 44 इज इक्वल टू 70। ठीक है, यानी 3z की जो वैल्यू निकल कर आई वो मेरे पास कितना आ जाएगा भाई, 26 निकल कर आ जाएगी। ठीक है, 11 चौक कितना हो गया, 44, और पहले कितना था, 7 चौक 28 था। ठीक है, ये वाली वैल्यू कितने निकल कर आएगी, 26। जेड की वैल्यू तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से तो पता ही नहीं चल रहा ना, मेरे पास नेचुरल नंबर आ ही नहीं रहा है वैल्यू, है ना। तो ये तो मुझे पता चल गया y बराबर 11 पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा। बट आप थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान दो, भाई जेड की जो भी वैल्यू आएगी दैट इज 8 पॉइंट समथिंग, या मैं बोल सकता हूँ 9 की, 9 से ज्यादा तो नहीं होने वाले, 9 या कितना होता है 27। y अगर मैं 11 ले रहा हूँ तो z की वैल्यू 9 आ रही है। क्या आगे कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इसने बोल दिया, साइन चेंज कर लेना, पहले बता दिया मैंने, थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हुई थी, कि z की जो वैल्यू है वो y से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब आगे चेक करने का कोई सवाल ही नहीं है ना भाई। 13 पे भी चेक करो तब भी आपको देखना पड़ेगा ना कि वो कट रहा है नहीं कट रहा, हाँ नहीं कट रहा, फिर आप आ जाओगे 17 पे। इसका मतलब क्या हुआ, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं सीखने वाले। बात ये नहीं है कि अगर आप 11 से नहीं पता लगा तो 13 से पता लगा लो, है ना। 13 से भी नहीं कटेगा आपके पास, 13 दूनी 13 चौक 52, यहाँ पर मेरे पास कितना बचेगा, 18 बचेगा। मान लो चलो 13 भी कर देते हैं हम, 13 चौक 52, और ये मेरे पास कितना आता है 70, गैप कितना आ रहा है 18 का, तो जेड की जो वैल्यू निकल कर आई वो कितनी आ जाती है, मेरे पास 6 आ जाती। बट ये कैसे पॉसिबल है, वाई 13 और जेड मेरे पास कितना आ रहा है, मेरे पास 6 आ रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि जेड मेरे पास होना चाहिए वाई से बड़ा होना चाहिए। क्या ये कहानी क्लियर होती है, इसका मतलब अगली वैल्यू चेक ही नहीं करनी। क्यों, क्योंकि यहीं पे मेरे भाई वाई क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। अगर मैं और वाई की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है जेड तो मेरे पास क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा ना मेरे भाई। तो इज इट क्लियर कि भाई एक ही वैल्यू आपके सेटिस्फाई करेगी, कि वाई को 7 पुट करना था और जेड को मुझे क्या पुट करना था, 14 पुट करना था। क्लियर, बस ये थोड़ा सा नंबर्स नॉलेज का थोड़ा सा एक्स्ट्रा एड ऑन मैंने आपका यहाँ पर किया हुआ था। ठीक है मेरे भाई, अब आप क्या करो, एग्जैक्ट डाटा तो मैं नहीं निकाल सकता, बट परसेंटेजेस तो मैं निकाल सकता हूँ, है ना। जो भी सारा सिनेरियो, पूरा कंसेप्ट ये दिया ही आपका रेशियो पे बेस किया हुआ है। ठीक है, तो जेड को 14, 14 प्लस 6 अगर मैं करता हूँ तो मेरे को कितना परसेंट देता है, 20% देता है। ये तो ऑलरेडी 18 है, 7 चौके कितना आ गया भाई, 28% ये आ गया, और 14 दूनी 28 में से 6 गया, कितना चला जाएगा, 22%। ठीक है, तो अब ध्यान रखना, या तो एग्जैक्ट नंबर्स मुझे देगा, नंबर्स निकलवाएगा, या फिर क्या करना, ध्यान रखना कि ना मेरे पास एक टोटल का इन सब का ना रेशियो दिया है ना, तो जो भी बाइफर्केशन करेगा तो ये ध्यान रखना टोटल का हर एक की कनेक्टिविटी रेशियो से मैं कर सकता हूँ। ठीक है, आई होप ये आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। दोबारा बताता हूँ, अगर ये ना देता, ये काम ना कराता, तो एक इक्वेशन इसको देनी पड़ती जेड और वाई में, ताकि दो इक्वेशन, दो वेरिएबल मैं इसको सॉल्व कर पाता। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन आप लोग इसके देख लो एक बार। देखो, द नंबर ऑफ मेल्स विजिटेड मॉल पी इज 50% ऑफ द मेल्स विजिटेड रेस्ट मॉल्स टुगेदर। ठीक है जी, and the number of males visited mall S is 25% than that of females. Find the respective ratio of male और female निकालना है मॉल P में. If average number of male employees visited mall Q R S and T together
ये सेम एज द मेल एम्प्लॉइज इन विजिटेड मॉल्स। अब देखो यहाँ से कनेक्शन मिला, इंटर कनेक्शन है ना, यहाँ पर भी मेल्स का दिया हुआ है, इधर पी का और बाकी के क्यू आर एस और टी जो भी मॉल होंगे, भाई पी के अलावा तो यही मॉल्स बचे होंगे, यहाँ पर भी एक मेल का कनेक्शन दिया हुआ है। तो ये दो तीन स्टेटमेंट है, इनको कनेक्ट करके रेशो आपको निकालना पड़ेगा, ये आपका टास्क है। अब आपको देखना पड़ेगा कि भाई कौन सी स्टेटमेंट पहले इंटरकनेक्ट आप कर रहे हो। सबसे पहले तो आप ये देखो कि पी में मेल्स का रेशो है ना, या परसेंटेज, क्यू से लेकर जो भी आर एस और टी, पी के अलावा जो भी मॉल्स है उसमें जो मेल्स का रेशो अगर मैं यहाँ से लिखूं, 50% क्या है, मेल्स है, पी में 50% मेल है, रेस्ट मॉल की, तो रेस्ट मॉल का यानी अगर मैं इसको 2 यूनिट ले रहा हूँ तो भाई मेरे को इसको कितना यूनिट लेना पड़ेगा, 1 यूनिट लेना पड़ेगा। ये कहानी क्लियर होती है, ठीक है। अब एस का ये कनेक्शन यहाँ पर दिया है, भाई अगर एस में आप मेल और फीमेल का रेशो देखोगे तो वो तो 5 और 4 के रेशो में आ रहा है ना आपके पास, क्लियर है। अगर आप इसको 5x मान लो, इसको 4x मान लो, इसका मतलब इसकी टोटल पॉपुलेशन मेरे पास निकल गई 9x। तो मैंने वही बोला ना, अगर एक की पॉपुलेशन देखो यूनिट्स में यहाँ पर निकल गई है, पी की भी टोटल पॉपुलेशन निकाल सकता हूँ, क्यों, क्योंकि पी का और एस का मुझे टोटल के रेस्पेक्ट में परसेंटेजेस दिया, ठीक है। और एक कनेक्शन और क्या मिलता है कि भाई क्यू आर एस और टी का जो भी एवरेज आ रहा है वो एस के मेल्स के इक्वल आपको दिया हुआ है। तो एस के मेल्स आपको कितना दिया हुआ, 5x, लिखने की जरूरत नहीं थी, साफ ही पता चल रहा था। ये पोर्शन अगर 5x आप लोगे, इसका 4 टाइम्स करोगे, यानी क्यू आर एस और टी में कंबाइंड मिला के जो मेल्स आ जाएंगे, 5 चौक कितना आ जाएगा भाई, 20x निकल कर मेरे पास आ जाएगा। ये कहानी क्लियर हो गई। तो अगर ये 2 यूनिट 20x है तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आ जाएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी भाई, 10x के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन मैं कनेक्ट करके निकाल सकता हूँ, इंटरकनेक्शन ऑफ रेशियोज में यहां से कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, s की टोटल पॉपुलेशन 9x है, तो क्या मैं p की पॉपुलेशन निकाल सकता हूँ। टोटल का रेशियो आपको देखना पड़ेगा s और p का। भाई s का मेरे पास कितना दिया हुआ है, पी क्यू आर एस 12%, और पी का मुझे कितना दिया भाई 20% आपको दिया, क्लियर। यहां से मेरे पास टोटल पॉपुलेशन निकल गई, ये पोर्शन था 12% और ये पोर्शन मुझे किसके इक्वल दिया है भाई 20% के। अब आपकी चॉइस है, जैसे मर्जी आप इसको कर सकते हो, सिंपल है, 12 20/12 मल्टीप्लाई बाय 9x है ना। यहाँ से मुझे रेशो वैसे भी पता चल रहा था, 5 और 3 की रेशो में आपका दिया हुआ था 3, 5 into 3 कितना हो जाएगा 15x। 15x ये क्या आया, पी की टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, जिसमें से अगर भाई मेल्स आपको 10x दिए हुए तो फीमेल्स मेरे पास कितनी हो जाएंगी 5x निकल कर आ जाएगी। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, है ना। तो देखो बहुत अच्छा सेट है आपका रेशियोज इंटरकनेक्शन आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब देख लो मेल और फीमेल का रेशियो मांग रहा था, 10x और 5x का रेशियो, दिस इज 2:1 आपके पास आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर, क्लियर। चलो तो आई होप मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं होगी इस क्वेश्चन में लेके आपको, है ना। चलो तो आगे बढ़ जाओ, आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। टोटल मेल्स विजिटेड मॉल पी एंड क्यू टुगेदर इज इतना, है ना, नंबर्स मुझे जेड दिया हुआ निकल जाएगा, एंड द नंबर ऑफ फीमेल्स विजिटेड मॉल पी एंड क्यू टुगेदर इज इतना, ठीक है जी। भाई किसी भी अगर मॉल का मुझे एक एग्जैक्ट डाटा दिया हो तो सबकी टोटल पॉपुलेशन का एग्जैक्ट डाटा मैं निकाल सकता हूँ। तो मॉल टी तक मुझे पहुंचना है, तो P और Q में आप मेल्स देखो पहले कितने दिए हुए हैं, है ना भाई। Z की वैल्यू तो आई थिंक कितनी थी, Z और Y का एक बार देख लो। Z था मेरे पास 14, Y की वैल्यू आ रही है 7। भाई Z 14, 14 मल्टीप्लाई बाय 14 करूंगा तो 14 का स्क्वायर कितना देता है मुझे 196। 196 में से 67 घटा दो, अगर आप इसमें से 66 घटाओगे 13 और 6 66 यानी 129 आ जाएगा, एक और घटा दो, ठीक है। ये तो मेल आ गए दोनों में, और सेम ही पॉपुलेशन जो मॉल्स की दी हुई है उसमें फीमेल आ जाएगी मेरे भाई, कितनी आएगी, y की वैल्यू 7 है, 7 का स्क्वायर 49 यानी 2 इंटू माइनस का 20, 49 का डबल करूंगा 98 में से 20 चला गया, कितना बचेगा 78, क्लियर है। बस कैलकुलेशन किया, नंबर्स आपके क्या है, वैल्यू ऑलरेडी निकली हुई है, बस पुट करिए मैंने, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा मेरे पास 78। अच्छा ये ध्यान रखना, दीज आर द एवरेज, है ना, मैं मेरी भी स्टेटमेंट मैंने मिस कर दी, एवरेज ऑफ फीमेल्स, ठीक है। तो 78 का डबल आप कर दो मेरे भाई, 2 8 16, 2 7 14, 1 15, 156, क्लियर। तो भाई दोनों का मेल पता है, दोनों का फीमेल पता है, तो दोनों का मेरे पास एग्जैक्ट डाटा पॉपुलेशन का निकल जाएगा 129 एंड 156।
256, 9 और 6 15, 5 6 7 और 1 8 और 1 और 1 2, दिस इज 285। ठीक है, अब 285 पी प्लस क्यू का कंबाइंड है और अपने को पहुंचना कहां तक है, टी का, तो दोनों की पॉपुलेशन का रेशियो आप देख लो भाई, पी प्लस क्यू कितना दिया हुआ, टी आप देख लो, ये पी प्लस क्यू है ना, दिस इज 38 और टी अपने को दिया हुआ है दिस इज 22। क्लियर है ना, तो 38% की वैल्यू आपको दी हुई है, 22 तक आपको पहुंचना है। 38% की वैल्यू अपने को दी हुई है 285 है ना, तो 285 ओवर 38 मल्टीप्लाई बाय 20, अगेन 19 से कैंसिल आउट करो, 11 और ये 19 का कितना चला जाएगा भाई, भाई बस 19 एकम 19, 9 बचेगा, 19 पंजे 95, 11 इंटू 15 150 में 15 और आप ऐड कर दो, दिस इज इक्वल टू 165 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो रहा है मेरे भाई, है ना। चलो तो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, the males visited mall Q is 2.5 times as that of mall T and the number of male and female visited mall S are same, है ना, S मेल और फीमेल यहाँ पर दोनों सेम दिए हुए हैं, find the number of females visited mall Q is how much percent more or less than the females visited mall T if respective ratio of males visited mall S and T is 3:2। ठीक है, अब आप देखो देखो यहाँ पर भी Q और T के मेल्स का रेशियो दिया हुआ है, यहाँ पर भी S और T के मेल्स का रेशियो दिया हुआ है, और मेल्स का तो निकल जाएगा, और S में आपके क्या दिए हुए, मेल और फीमेल बराबर दिए, तो मिल गया ना कनेक्शन भाई, ये मेल्स का रेशियो था है ना, और यहाँ पर मेल फीमेल का यहाँ पर इक्वल दिया हुआ है भाई, किसी की भी अगर मुझे पॉपुलेशन टोटल पता चल गई तो सबकी पॉपुलेशन में निकाल सकता हूँ, है ना। तो अब ऐसे ही आप कनेक्ट करो भाई, देखो Q और T का मेल्स का रेशियो पता है ना, और S और T का मेल्स का रेशियो पता है, तो अब देखो ये अगर S और T का मेल्स का रेशियो आपका दिया हुआ है, अगर 3 और 2 की रेशियो में, तो Q का हो जाएगा 2.5 टाइम्स ऑफ T, ठीक है, मेल्स मेल्स का सिर्फ, तो इसका 2.5 टाइम्स करोगे भाई तो ये कितना आ जाएगा 5, तो मैं बोल सकता हूँ कि Q S और T मेल्स का रेशियो आ गया इसके अंदर, आई होप दिस इज क्लियर। अब S में मेल और S में फीमेल्स आपके पास इक्वल दी हुई है ना, तो भाई यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन का मेल का मेरे को पता पता चल जाएगा कितना कितना परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है। एस की टोटल पॉपुलेशन आप देख लो, एस की टोटल पॉपुलेशन कितनी दी हुई है मेरे पास, पी क्यू आर और एस, यानी 12% दी हुई है मेरे भाई, तो कहानी यहाँ पर खत्म हो गई भाई, टोटल अगर 12% है तो मेल फीमेल दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब ये पोर्शन होगा 6%, ये वाला पोर्शन कितना होगा, अगेन दिस इज 3%। ठीक है, अगर ये 6% है तो इसका डबल करूंगा तो दिस इज 10%, अगेन दिस इज 4%। ठीक है, क्लियर। टोटल तो ऑलरेडी मुझे पता है ना भाई, यहाँ से मेल्स अगर 10 हैं तो Q और T की, यहाँ पर मेल्स अगर 4 है तो इन दोनों के फीमेल्स का रेशियो आपको निकालना है, तो Q और T का बाइफरकेशन आप देख लो, यानी परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन कितना कितना है, Q का तो 18% है, T का भाई 22% है, क्लियर है ना। टोटल पॉपुलेशन Q की तो 18% है, मेल्स घटा दो तो फीमेल भाई 8% आ जाएगा, इधर T का आपको 22% दिया हुआ है, 4% हटा दोगे तो कितना परसेंट आ जाएगा, 18% आ जाएगा, ये वाला पोर्शन इससे कितना परसेंट ज्यादा या कम आपका दिया, रेशो निकाल लो जैसे मर्जी कैलकुलेट कर लो भाई, 4/9 है ना, सिंपल है, तो कितना कम है 5/9, 1/9 अपने को पता होता है 11.11%, इसका 5 टाइम्स कर दो, दिस इज 55.55%। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा मेरे भाई, है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है मे बी, बट क्या है कि एक रेशियो कनेक्शन आपको है ना थोड़ा सा जनरेट करना पड़ेगा, है ना। चलो तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ, नेक्स्ट अपने को क्या दिया हुआ है ना, द नंबर ऑफ पीपल विजिटेड ऑन मॉल पी आर एस ऑन ट्यूसडे आर सेम। ठीक है जी, तो सच दैट द टोटल पीपल विजिटेड मॉल आर ऑन मंडे एंड ट्यूसडे टुगेदर इज इतना परसेंट मोर देन दैट ऑफ मॉल पी, क्या दिया हुआ ट्यूसडे का, एक मिनट देखा ना, अच्छा मंडे दिया हुआ था ना, आई थिंक मेरे को टोटल मंडे का था ना डाटा, हाँ मंडे का अपना दिया हुआ है और ट्यूसडे का वो अपने से बोल रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वो कह रहा है कि मॉल, ये जो भी डाटा था ना अपना मंडे का दिया हुआ है मेरे भाई, है ना, और ये जो बोल रहा है अपने को वो कह रहा है ट्यूसडे में जितने भी पी आर और एस में जितने भी थे ना ट्यूसडे को,
इक्वल नंबर ऑफ पीपल विजिट किए, ठीक है ना। टोटल पीपल विजिटेड मॉल आर ऑन मंडे एंड ट्यूसडे टुगेदर इज इतना परसेंट, इतना यानी 728 प्लस 30% ज्यादा दिए हुए हैं किसके, मॉल पी से। फाइंड द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ पीपल विजिटेड दीज मॉल्स ऑन ट्यूसडे इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ ऑल गिवन मॉल्स ऑन मंडे। अब देखो सारा कनेक्शन जो है, यानी मुझे ना ये इक्वल वाला पार्ट का रेशियो निकालना पड़ेगा। आई मीन जो भी है इक्वल वाला पार्ट है ना, जो जो कितने नंबर ऑफ पीपल मेरे विजिट किए हैं ट्यूसडे को, वो मुझे पता नहीं है, तो वो मुझे निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप देखो मंडे का अपने को क्या डाटा दिया हुआ है, पी आर और एस का, है ना। पी आर और एस का अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन देखता हूँ, पी का भाई मेरे पास 20% है, आर का है 28% और एस का 12%। 20, 28 और 12, ठीक है। तो मंडे का अगर आप देखोगे ये 20% है ना, और ये मेरे पास 28% है, ये मेरे पास भाई 12% है। ट्यूसडे का मुझे नहीं पता, मैंने तीनों का मान लिया कि एक्स 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 परसेंट तीनों के आपके जनरेट हुए होंगे, आई मीन जो विजिट किए होंगे ट्यूसडे। तो आप देखो आर की जो टोटल पॉपुलेशन है मंडे और ट्यूसडे को, वो 30% ज्यादा है मेरे भाई, एस से नहीं सॉरी, 30% ज्यादा है वो किससे, पी से। तो भाई जो बोल रहा है वो निकाल लो। भाई टोटल हो गया आर का 28% प्लस एक्स, दिस पोर्शन 4 7 28 प्लस 2 30% है ना, वाई की तो वैल्यू 7 दी हुई है, 30% ज्यादा है। तो मैं बोल सकता हूँ ये, अगर मैं इस वाले डाटा का 130% लिख लूँ, 1.3 टाइम्स यानी 130%, 20 प्लस एक्स का आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे एक्स का रिलेशन पता चल जाएगा इस परसेंटेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। दिस इज 28% ऑफ एक्स इक्वल टू, अभी 13 दूनी 26 हो गया, 26% ऑफ एक्स प्लस ये कितना आ जाएगा मेरा भाई, दिस इज 1.3 एक्स आ जाएगा। इसको आप, अच्छा प्लस है ना, हाँ कहीं गड़बड़ तो नहीं की ना मैंने, 26 नहीं आएगा है ना, दिस इज 20, हाँ ठीक है, 2% तो ये आ जाएगा, और ये मेरे पास x है ना, और ये दिस इज 0.3x आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20/3% आ जाएगी। क्लियर, अब मेरे पास निकल जाएगा। फाइंड टोटल स्ट्रेंथ ऑफ पीपल विजिटेड दीज मॉल्स ऑन ट्यूसडे, दीज मॉल्स ऑन ट्यूसडे मतलब पी आर और एस का। तो भाई x यानी एक मॉल में अगर x विजिट करे थे 20%/3, तो 3 मॉल्स में कितना विजिट करेंगे मेरे भाई, मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 20% विजिट करेंगे। किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, ये थोड़ा सा आप देखना, टोटल स्ट्रेंथ निकालना है ऑल गिवन मॉल्स टुगेदर ऑन मंडे। ऑल गिवन मतलब पी आर और एस नहीं, यानी जो टोटल मुझे डाटा दिया हुआ है वो मेरे पास ऑलरेडी पांचों मॉल्स का 100% दिया हुआ है, ठीक है। तो 20% 100% के किसके है भाई, कितना परसेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है 20% मुझे यहाँ पर। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अच्छा सेट है मेरे भाई रेशो का, है ना, पूरा अच्छे से इसकी रेशो कनेक्टिविटी इसने आपसे पूछी है सेट के अंदर, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट क्या दिया हुआ, लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का। फाइंड टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटेड मॉल पी इफ द नंबर ऑफ मेल्स विजिटेड मॉल आर is 36 more than that of T, while the females visited mall R and T are same. Again है ना, आप खुद देखो यार भाई, फीमेल्स तो मेरे पास सेम है ना, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। जो भी डिफरेंस आ रहा है वो मेल्स की वजह से आ रहा है ना। तो टोटल पॉपुलेशन में भी जो डिफरेंस आएगा वो सिर्फ और सिर्फ मेल्स की वजह से आएगा, है ना। टोटल पॉपुलेशन का डिफरेंस एक्चुअली 36 ही आपको दिया। आप देखो आर में मुझे मॉल नहीं पता, टी में मुझे आई मीन मेल्स नहीं पता, मैं ये कर रहा हूँ है ना, ये मेल समझ लो, इसे आप फीमेल समझ लो मेरे भाई। दोनों में मेरे पास टोटल पॉपुलेशन भी दी हुई है ना भाई, आर और टी का अगर टोटल पॉपुलेशन का डिफरेंस आप देखोगे तो वो भी अपने को दिया हुआ है भाई। आर मेरे पास कितना है 28% और टी मेरे पास कितना दिया हुआ है 22%, ठीक है। आर मेरे पास ये टोटल था 28%, इधर करो ना 28%, ये मेरे पास कितना दिया हुआ भाई 22%। तो 36 मेल्स ज्यादा है मोल्टी से, तो अगर x कर लो भाई, इसको x प्लस 36 कर लो, ठीक है। और यहाँ पर ये y और y तो होगा ही होगा, कहानी खत्म है। जैसे मर्जी कर लो भाई, x प्लस 36 प्लस वाई, है ना, और यहाँ कितना है x प्लस वाई, ये आपको दिया हुआ, ये टोटल पॉपुलेशन, ये टोटल पॉपुलेशन, इन दोनों का गैप देख लो 6% है ना। तो मेरा कहने का ये मतलब था, ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल टोटल पॉपुलेशन का 6% 36 है ना। तो ये टोटल जो पॉपुलेशन आ जाएगी 1% आ जाएगा इसका, कितना, 6 6 36 6, 100% कितना आ जाएगा 600। क्लियर,
तो ये तो बस समझने के लिए, अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो भाई ऐसे करो फिर, है ना। अगर आपको कंफ्यूजन नहीं है तो सिंपल भाई ये वाला पोर्शन तो मेरे पास क्या है, सेम ही है ना। और मेल्स का गैप दिया हुआ है 36, तो ये गैप किसकी वजह से, टोटल पॉपुलेशन का गैप मेल्स की वजह से जनरेट हुआ, क्योंकि एक पोर्शन तो मेरे पास क्या दिया हुआ है, सेम दिया हुआ है। अब निकल गया 600। निकालना क्या है, टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटेड मॉल पी। मॉल पी का तो भाई 20% है, 6 दूनी 12, 120, ठीक है ना। 600 का 20% आप निकाल दो, 120 निकल कर आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। चलो, तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलो तो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट आपका दैट इज अगेन अ वेरी 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 ब्यूटीफुल केसलेट, ठीक है। चलो तो एक बार मेरे भाई जो हिंदी में कंफर्टेबल है मेरे भाई, है ना, तो आप एक बार, मैं 5 सेकंड का पॉज ले रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलो तो मेरे भाई देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। There are three shopkeepers, P, Q, R, and S, sold three type of articles: pen, pencils, and erasers. The total number of articles sold by all shops together is 480, and each shopkeeper at least one article of each type. And the number of pens sold are distinct for each shop. ठीक है। तो सिंपल, सबसे पहले अगेन जैसे हम लोग केसलेट में करते हैं, जो जो डाटा दिया हुआ फिल कर लेंगे। अपने को ये पता चल गया पेन, पेंसिल और इरेजर का अपने को डाटा दिया हुआ है, ठीक है। तो आप भाई टेबल बना लो, है ना। ये आ जाएगा पेन, है ना, ये आ जाएंगी पेंसिल्स, और ये अपने पास क्या आ जाएगा भाई, इरेजर्स, ठीक है। यहाँ पर अपना टोटल लिख लेंगे, और टोटल जो डाटा यहाँ पर मुझे दिया हुआ है तीनों का, है ना, सारे आर्टिकल्स मिला के, वो अपने को 480 इसने दी थी, ठीक है। दिस इज टोटल, ये मेरे पास फिक्स्ड है, दिस इज 480, ठीक है। अब आप आ जाओ, द नंबर ऑफ पेन्स सोल्ड जेड आर सेम एज द नंबर ऑफ इरेजर सोल्ड, ठीक है जी। भी पेन्स अगर जेड है तो इरेजर्स भी मेरे पास जेड होंगी। वाइल द नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड आर 15 मोर देन दैट ऑफ इरेजर, सिंपल है भाई, इसको जेड प्लस 15 आप कर दीजिए, है ना, खत्म कहानी इसकी। तो सेकंड आ जाओ, नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड इज 50% ऑफ द सम ऑफ पेन्स एंड इरेजर सोल्ड, ठीक है। तो भाई पेंसिल्स जो है पेन प्लस इरेजर का आधा आपका दिया हुआ है, ठीक है ना। तो सिंपल है, एक्चुअली इन दोनों का रेशियो दिया, अगर ये पोर्शन 2 है तो ये पोर्शन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स 135 है, तो सिंपल एक डाटा मेरे पास निकल जाएगा क्या, कि टोटल अगर 135 है, इसे मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा, तो 3 चौक 12, 3 पंजे 15, यानी पेंसिल तो मुझे यहाँ पर पता चल गई भाई कि 45 है ना। पेन प्लस इरेजर वो कितने आने चाहिए, 90 मेरे पास निकल कर आ जाए, ठीक है। बहुत आसान इंफॉर्मेशन है, एफर्ट अभी तक नहीं लगाया हम लोगों ने, है ना। तो ये वाला डाटा आप यहाँ पुट करो, दिस इज 45 मेरे भाई, और इन दोनों का सम जो भी है खैर वो तो निकल जाएगा, बात की चीज है, ये 135 आएगा। एक एग्जैक्ट डाटा तो निकला कम से कम मेरे पास, ठीक है। अब आ जाओ शॉप आर पे। शॉप आर पे क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ पेन सोल्ड आर 45, विच इज 25% लेस देन दैट ऑफ इरेजर्स। भाई पेन अगर 45 है, ये 25% कम है ना, इससे इरेजर से, ठीक है। तो ये 3 और 4 की रेशो में सिंपल है, इतना तो हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 15 चौक कितना हुआ, 60, तो पेन भी निकल गए भाई, और इरेजर भी निकल गया मेरे पास, 60 आ गया, ठीक है। ये 45 और ये पोर्शन इरेजर इसका कितना था, 60। अब तो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स सोल्ड आर 2.5 टाइम्स एज दैट ऑफ द पेन सोल्ड बाय पी, ठीक है जी। नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड आर, भाई पेंसिल तो अपने पास वाई हो गई, ठीक है। और ये बोल रहा है कि ये वाले जो टोटल आर्टिकल्स होंगे ना मेरे पास, वो पेंसिल्स का, जो पी की जो पेंसिल्स है उसका 2.5 टाइम्स आपको दिया हुआ है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूँ दिस इज 2.5 टाइम्स ऑफ जेड। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पर आपको कनेक्शन करना पड़ेगा, ये कहानी क्लियर है ना भाई। 2.5 टाइम्स दिया हुआ है ना, किसका 2.5, पेन सोल्ड बाय शॉपी, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल सोल्ड हो जाएंगे। अब आप देखो देखो, ये वाला पोर्शन जेड में है ना, अगर आप इन तीनों को ऐड करोगे ये पोर्शन जेड में आएगा, ये वाला पोर्शन जेड में, सबका सम 480 दिया हुआ है, तो सिंपल सी बात है, एक जेड जो वेरिएबल था वो मेरे पास यहाँ पर निकल कर आ जाए, ठीक है। चलो, तो अगर मैं इसके टोटल देखूं पी का, यहाँ पर कितना आएगा, जेड प्लस जेड, है ना, जेड प्लस जेड प्लस जेड,
दिस इज 3z प्लस 15, ये p का टोटल हो गया। q का टोटल तो 135 दिया हुआ मुझे, और यहां पर r का टोटल दे दिया, दिस इज 2.5z। ये जो पोर्शन निकल कर आया दिस इज इक्वल टू 480। ठीक है मेरे भाई, 135 और 15 कितना हो गया, 150, 150 घटा दो आप, है ना, तो 3 और 2 5, 5.5z इज इक्वल टू 48 में से 15 चला जाएगा तो 330 बचेगा। ठीक है, 11z/2 दिस इज इक्वल टू 330, तो 11 का कितना टाइम्स आ जाएगा, 3 टाइम्स, तो z की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 60 के इक्वल आ जाएगी। क्लियर है कहानी। जैसी z की वैल्यू 60 आ जाएगी ना मेरे पास, तो सारा डाटा निकल जाएगा, ये टोटल निकल जाएगा, ये टोटल निकल जाएगा, तो y की वैल्यू भी निकल जाएगी। ठीक है, तो अब आप रब कर दो जो जो अपने को दिया हुआ है। ठीक है, हाँ ये तो z कितना था, 60 था ना मेरे पास, हाँ 60, 60 प्लस 15 करो, इसी भी हटाओ, y भी हटा दो, y भी निकल ही जाएगा मेरे पास भाई। ठीक है, बस अब ग्रिड फिल कर दो जो जो हम डाटा निकाल चुके हैं। ये था जेड यानी 60, 15 ऐड किया भाई 75, ये 60 आ जाएगा। ठीक है, 6 6 12 और 6 18, 15 ऐड किया 195, तो ये आ गया 2.5 टाइम्स 25, 150, 150 ये आ गया। अब भाई 60 ये है, 45 ये है, ये वाला पोर्शन कितना बचेगा, 45। ठीक है, अब कुछ डाटा निकला है, कुछ डाटा नहीं निकला है, कैलकुलेशन जिसको जो ऐड कर सकते हो कर लो, मान लो चलो ये भी डाटा निकाल ही लो आप, है ना, बाकी क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। 4 4 8, 8 से 14 1 15 ना यार, क्या कर रहा हूँ, 5 5 10 5 15, 7 4 11 4 15 और 1 16, दिस इज 165, इतना डाटा हम लोग अभी निकाल पा रहे हैं। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन देख लेते हैं इसके, है ना। क्वेश्चन बार बार आपका शिफ्ट करवाएगा भाई, ये डाटा इतना दिया हुआ इतना सॉल्व करना है आपको, है ना। नंबर ऑफ पेंसिल्स रिमेन्स अनसोल्ड बाय ऑल शॉपकीपर टुगेदर आर 3z plus 90। पेंसिल्स रिमेन्स अनसोल्ड बाय ऑल शॉपकीपर टुगेदर इज 3z plus 90, पेंसिल का दिया हुआ है। फाइंड द नंबर ऑफ पेंसिल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ऑल शॉपकीपर्स टुगेदर। ठीक है, तो मैन्युफैक्चर सिंपल हो गया ना, सोल्ड प्लस अनसोल्ड। अपने को पेंसिल एक बार देखो, शायद पेंसिल का तो अपने पास टोटल है, पेंसिल का टोटल सोल्ड आया हुआ मेरे पास 165, 165 पेंसिल सोल्ड। ठीक है, दिस इज सोल्ड। अनसोल्ड यहाँ से आपका निकल जाएगा भाई, जेड की वैल्यू कितनी है 60, 3 इंटू 60 प्लस 90 कितना हो गया मेरे पास भाई 180 और 90 यानी 270। भाई ये अनसोल्ड है और ये आ गया सोल्ड, तो मैन्युफैक्चर्ड आपसे मांगा है, तो 270 और 165 ऐड कर दो, 7 6 13, 2 3 और 1 4, 435 इज योर करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू मेरे भाई, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट आओ। Number of pens sold by Q are 18 more than that of the erasers sold by same shopkeeper. Find total number of erasers sold by all shopkeeper. अब देखो Q के बारे में जो डाटा था ना, आई थिंक मेरे को क्या दिया हुआ था, Q का मेरे पास पेंसिल दी हुई थी और पेन और इरेजर का अपने को गैप दे दिया इसने, है ना, पेन और इरेजर का गैप दे दिया। क्लियर है ना भाई, अगर 45 है इन दोनों का सम तो हम लोगों ने 90 निकाल दिया था, और पेन और इरेजर का गैप इसने दिया हुआ है। पी के जो पेन है ना, वो आपके इरेजर से 18 ज्यादा दिए हुए। पी के पेन प्लस इरेजर का आपको सम दिया हुआ है 90। क्लियर है ना, आई होप यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि पेन प्लस इरेजर का सम 90 आ रहा है, 135 में से 45 घटा है। ठीक है, अब आप निकाल दो भाई, इसकी इरेजर ही तो नहीं पता था मेरे को, तो पहले इरेजर पे ही आप टारगेट करो, दोनों का डिफरेंस लेके दो से आप इसको क्या कर दो मेरे भाई, डिवाइड कर दो। तो 90 में से ये कितना गया भाई 72, 72 का आधा किया कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। क्लियर है ना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, सिंपल है भाई, इसको इसमें से आप क्या करो, ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो मेरे भाई। ठीक है, अगर मैं इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 72, यानी ट्वाइस ऑफ इरेजर आ जाएगा, तो इरेजर मेरे पास कितना आ जाएगा 36। क्यों में जो इरेजर नहीं पता थी वो मुझे पास 36 निकल जाएगी। एक मिनट रुको, सॉरी। टोटल नंबर ऑफ इरेजर्स चाहिए जो मुझे क्यू में नहीं पता थी भाई, 60 ये आया, 60 ये आया, 36 यहाँ पर आ गया, तो 60 60 और 36। ठीक है, 60 60 एंड 36, तो 120 और 36 कितना आया 156 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई, चलो नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है,
फाइंड द नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड बाय आर, नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड बाय क्यू, पेंसिल सोल्ड बाय आर, पेंसिल सोल्ड बाय क्यू। भाई पेंसिल सोल्ड बाय आर, पेंसिल सोल्ड बाय क्यू दोनों इक्वल आ रही है 45 45। ठीक, देखो डाटा निकालने में मेहनत तो करनी पड़ी ना, इतनी तो अपना हम लोग मेहनत करेंगे, लेकिन आप देख रहे हो 3 के 3 क्वेश्चन बिल्कुल एकदम विदाउट एफर्ट वाले थे, थोड़ा थोड़ा काम करना था, इतना भी लेंथी नहीं है, मॉडरेट सेट है आपका। ठीक है, अब आ जाओ, इफ ईच पेंसिल एंड पेन सोल्ड एट ₹40 which is 33.33% more than the price at which each eraser is sold, find the total number of revenue generated by shopkeeper P। तो पहले भाई P का सारा डाटा आप निकालो, कितना कितना दिया हुआ है। P का था 60, 75 और 60। ठीक है, कॉस्ट हम लोग बाद में देख लेंगे। 60, 75 और 60 यह है पेन, पेंसिल और इरेजर। ठीक है, पेन की कॉस्ट है 40, है ना, और ईच पेंसिल एंड पेन सोल्ड एट 40। ठीक है, ये भी अपना 40 पे, ये 40 वाली कॉस्ट है, वो 33.33% ज्यादा है किससे, इरेजर से। 4 और 3 की कॉस्ट आ गई, है ना, आई मीन रेशियो, कॉस्ट का रेशियो हो गया। ये 10, 10 इंटू 3 ये 30, यानी इरेजर की कॉस्ट हो गई मेरे पास कितना, 60 इंटू 40, 60 इंटू 30। क्लियर, तो ये कितना आ गया, दिस इज 60 इंटू 70 और 75 की मल्टीप्लीकेशन 40 से। ठीक है, वे ऑफ कैलकुलेशन है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 6 सत्ते 42, तो ये हो गया मेरे भाई 75 गुणित 150, यानी 3000 आप और ऐड कर दो, 72। so this is 7200 is your correct answer। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, है ना, ये क्वेश्चन है, दैट इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन ऑफ दिस सेट। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा सा काम करना है। द नंबर ऑफ पेन, पेंसिल एंड इरेजर सोल्ड बाय शॉप क्यू आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर इन सेम ऑर्डर। ठीक है, सबसे पहले शॉप क्यू का अपने को डाटा देखना पड़ेगा, शॉप क्यू का देखना है। ठीक है जी, फाइंड द डिफरेंट नंबर ऑफ पेन एंड पेंसिल शॉपकीपर क्यू एंड टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय शॉपकीपर आर। ठीक है, क्यू का आप अपना भाई डाटा देख लो, सबसे पहले क्या क्या दिया। क्यू का सिर्फ पेंसिल दी हुई है 45, टोटल 135 है। ठीक है, पेंसिल 45, टोटल 135, पेंसिल्स 45, पेन नहीं पता और इरेजर्स मुझे नहीं पता। ठीक है, द नंबर ऑफ पेन, पेंसिल्स एंड इरेजर्स सोल्ड बाय शॉप क्यू आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर इन सेम ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर इन सेम ऑर्डर का क्या मतलब है, सबसे भाई यहाँ से डिक्रीज होता चला जा रहा है, इसका मतलब पेन ज्यादा होंगे, पेंसिल ज्यादा होगी और इरेजर आपके पास लास्ट में। ये कहानी क्लियर होती है। Respective ratio of the pens remains unsold and sold by Q is in 11:15 respectively। ये that is a beautiful point। आप समझो भाई, पेन्स जो मैंने सोल्ड किए हैं, है ना, पेन्स जो मैंने सोल्ड किए हैं, है ना, और जो अनसोल्ड पेन है वो 15 और 11 की रेशियो में आपको दिया। दैट इज अ ब्यूटीफुल पॉइंट। इसका मतलब मुझे ये पता चला, क्या पता चला, कि जो पेन सोल्ड होने चाहिए दैट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 15। क्लियर है कहानी भाई, ये तो हो नहीं सकता ना कि ये पॉइंट्स में है, जो पेन या पेंसिल या जो भी है आर्टिकल, वो तो पॉइंट्स में आपका नहीं आ सकता। इसका मतलब मुझे ये पता चला कि जो पेन सोल्ड मैंने किए होंगे वो 15 का मल्टीपल होना चाहिए। अब 15 का मल्टीपल 45 से आपके पास क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, है ना। तो अब बाकी क्वेश्चन बाद में देख लेंगे भाई, इसकी पॉसिबिलिटी आप देख लो, है ना। ये पोर्शन निकल गया तो भाई क्वेश्चन में पूछ ही क्या है, डिफरेंस बिटवीन टोटल पेन मैन्युफैक्चर्ड बाय क्यू, मैन्युफैक्चर्ड है ना, सोल्ड अनसोल्ड दोनों निकलना चाहिए। अब 45 से अगर मैं एक्स्ट्रा मल्टीपल करूंगा, ये टोटल 140 135, तो क्या आएगा भाई, या तो 60 आएगा, अगर ये 60 है तो मेरे भाई ये 30 आएगा, है ना, यही पॉसिबिलिटी बनी। अगला या तो 75 आएगा, ये 45 है तो ये कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। बट स्टार्टिंग में इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती ना, बट स्टार्टिंग में इसने क्या बोला है ना, ये इसलिए थोड़ा सा ना डिफिकल्ट, मैं इसे काउंट करूंगा। नॉर्मली हम भी ध्यान नहीं रखते ना, कई बार जल्दबाजी में। देखो ईच शॉपकीपर एक, यानी ये तो चलो ठीक है, जीरो तो नहीं होगा, एंड नंबर ऑफ पेन सोल्ड आर डिस्टिंक्ट फॉर ईच शॉपकीपर। पी के पेन 60 है, इसका मतलब क्या है कि क्यू के पेन 60 पॉसिबल नहीं है। क्लियर है, मैं दोबारा बताता हूं कि इसने स्टार्टिंग में दिया हुआ है द पेन सोल्ड आर डिस्टिंक्ट फॉर ईच शॉपकीपर। भाई ये 60 है, ये 45, तो ये वाले पेन 60 तो नहीं होने से, ठीक है।
भाई पेंसिल इक्वल है, इरेजर इक्वल है, वो अपने को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसका मतलब पेन सोल्ड का मेरे पास जो डाटा होना चाहिए वो मेरे पास 60 इस पोर्शन का नहीं हो। इसका मतलब एक ही पॉसिबिलिटी बनी, चाहता तो मैं इसको 90 45 और 0 कर देता, बट अगेन व्हाट इज सेड कि एटलीस्ट एक ना एक आर्टिकल तो तीनों का एक एक इसने सोल्ड किया हो। इसका मतलब मुझे ये पता चला कि पेंसिल जो क्यू ने सोल्ड की होगी वो 75 होगी, तो इसका मतलब अनसोल्ड जो हो गया इसका 15 का 5 11 पंजे कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। क्लियर। तो पी के या मीन जो भी है क्यू के जो टोटल आर्टिकल सोल्ड किए हैं 75 प्लस 55, ये मेरे पास निकल कर आ जाएगा। दिस इज 130 टोटल नंबर ऑफ पेन्स मैन्युफैक्चर्ड बाय क्यू, है ना, एंड टोटल आर्टिकल मैन्युफैक्चर्ड बाय शॉपकीपर आर। शॉपकीपर आर के जो टोटल आर्टिकल है वो तो अपने पास 150 है, पेन यहाँ पर मैन्युफैक्चर्ड क्यू ने जो किए होंगे 130 के होंगे, इन दोनों का गैप आपसे मांग रहा था, तो गैप इज 20। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये मैं बोल सकता हूँ थोड़ा सा एज ए आईबीपीएस आई मीन जो आपका आरआरबी क्लर्क मीन्स है उसके हिसाब से दैट इज अ ट्रिकी क्वेश्चन, स्लाइट डिफिकल्ट तो नहीं, डिफिकल्ट भी बोल सकते हो, ये है एक क्वेश्चन इस पूरे सेट में। ठीक है, चलो तो मेरे भाई आई होप क्लियर हुआ होगा, है ना। चलो नेक्स्ट आ जाओ, ये आज का आपका भाई आखिरी सेट ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, चलो तो अरुण इन्वेस्टेड रुपीज जेड इन स्कीम फॉर 8 years at 12% per annum अर्निंग सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 5। ठीक है जी। नैन्सी इन्वेस्टेड रुपीज इतना फॉर 3 years at 20% per annum अर्निंग कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 21840। ठीक है मेरे भाई, देखो अभी आगे यहीं रुक जाओ, है ना। रुकने का क्या मतलब है, देखो यहाँ तो सीधा सीधा पता चल रहा है ना भाई, ये जेड है और इसने 6000 रुपये से ज्यादा लगाया है, 20% के हिसाब से, है ना, जो कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न हो रहा है 3 साल का 21840, तो यहाँ पर जेड की तो समस्या यहाँ पर मेरे पास समाधान हो जाएगा ना भाई। अगर आप नैन्सी का देखोगे तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है 3 साल का 21840 दिया हुआ, ठीक है। 20% अगर आपको याद है तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत कॉमन है, मुझे याद है 72.8% होता है, ठीक है। अगर आपको ये 3 साल का 20% 72% नहीं याद है तो भाई अगेन यू हैव टू डू विद द फ्रैक्शन, है ना। मैं दोनों से बता देता हूँ, ये तो बहुत मेरे को ना ये आपको पता ही होगा यार, मतलब बहुत कॉमन सा नंबर है ना। इतने तो 10 साल का 10% का 3 साल के लिए और 20% का 3 साल के लिए अपने को नॉर्मली पता रहता है, ठीक है। अब को 22% का 3 साल के लिए निकालो यार, वो तो नॉर्मली किसी को याद नहीं रहता। तो ये मुझे पता चल गया कि 72.8% टोटल जनरेट हुआ 21840। अब देखो ये नंबर्स भी आसान है ना भाई, 728 का 8 × 3 टाइम्स 8×3 = 24, अगर 728 का 3 गुना मैं करता हूँ तो 3×8 = 24, 3×2 6 और 2 8 और 3×7 21, 2184 आ रहा है मेरे पास। इसका मतलब 100% की जो वैल्यू आ जाएगी, एक इसको 0 लगाओ, ये मैंने किया था भाई इसका 3 टाइम्स, और 100% की वैल्यू 300 × 300 नहीं 300 × 100, दिस इज इक्वल टू ₹30,000 मेरे पास आ जाएगी। ठीक है मेरे भाई, अगर आपको ये नहीं पता है तो सिंपल सी ये अप्रोच है, जो भी पैसा नैन्सी ने लगाया था, है ना, 1 साल का जो अमाउंट है 6/5 6/5 6/5 माइनस आप क्या करो 1, भाई फ्रैक्शन से करो। अगर ये परसेंटेज मुझे आसान नहीं दिया होता या पॉइंट्स में कुछ ऐसा दिया होता तब भी तो मैं इसको फ्रैक्शन से करता ना। बट क्या है कि आप एक बार इसको इसको याद कर लो ना भाई, 10% और 20% के तो बहुत कॉमन है 3 3 साल के, है ना। चलो तो भाई ये 216 में से 125 चला गया, 216 में से 125 अपने पास चला गया, 91 बचेगा, 16 6 में से 5 गया 1, है ना, दिस इज 91। ठीक है, तो 91/125 टाइम्स ऑफ 21840, 13 का मल्टीपल है, 13 7 91, और 13 से आप करोगे तो भाई 13 एकम 13, है ना, 13 और 7 एक 8, 13 हाँ 13 6 78, और 13 का 8 टाइम्स इसे 0, 7 दूनी 14 और 7 चौक 28, 240 को जब आप 125 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा भाई, 30,000 आपको मिलेगा। क्लियर है, तो इसका मतलब
जेड की जो वैल्यू निकल कर आई वो मेरे पास कितनी आएगी भाई, इसने पैसा जो लगाया था जेड प्लस 6000 लगाया था ना, जेड प्लस 6000 है, दिस इज इक्वल टू 30,000, दैट मीन्स जेड की जो वैल्यू है वो आपके पास 24,000 निकल कर आ जाएगी। क्या ये कहानी क्लियर होती है? ठीक है, चलो तो यहाँ थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं, आगे थोड़ा सा और कैलकुलेशन अपने को करना पड़ेगा मेरे भाई, इसको हटाओ। ठीक है भाई, याद कर लेना 72.8 अगर किसको नहीं पता है तो। ठीक है, एक तो ये कहानी क्लियर होती है। अगला क्या बोल रहा है, कबीर एंड यशवी एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विद इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 0.5 जेड एंड वाई माइनस 5040। अब भाई वाई निकाल दो आप। वाई क्या है, नैन्सी ने अरुण ने जेड रुपीज लगाया था, है ना, तो इसका मतलब 24,000 रुपये लगाए आपने 8 साल के लिए, 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरेट किया। तो भाई 12 कितना हुआ, 96%। 96% आप निकालोगे ना 24,000 का, तो बेहतर क्या है, इसका 4% कितना होता है मेरे भाई, 24 चौक, समझ रहे हो, इसका 4% निकाल दो, 24 चौक 96, यानी 24,000 में से 960 आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे। क्लियर, 24,000 में से 1,000 आप सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो 23,000 आता है, 40 और ऐड कर दो, दिस इज 23040 निकल कर आ जाएगा। क्लियर है ना भाई, मैंने क्या किया है, 24,000 का है ना 100 - 4% आपका निकाल दिया, वो ज्यादा आसान रहा। 24,000 तो ये हो गया, -24, 960 आपने को घटा देना था। इसका मतलब y की भी जो वैल्यू निकल कर आ गई, दिस इज 23040 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब सिनेरियो क्या बन रहा है, आगे पढ़ो। Kabir and Yashvi entered into a partnership with initial investment of 0.5 Z and Y minus 5040। तो Y minus 5040 कितना होता है भाई, 23 में से 5 गया तो 18। ठीक है जी, 23, हाँ ठीक है, तो 18,000 इसकी होगी। ठीक है, अभी नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं, है ना, इन्वेस्टमेंट अपने को पता चल गई। आफ्टर 4 months कबीर एडेड ₹2M to his initial investment and at the end of the partnership of 1 year it is noticed that profit share of Yashvi is 12.5% more than that of Kabir। ठीक है, थोड़ा सा रब कर देता हूँ, है ना, इधर ही हम लोग सॉल्व कर लेंगे, है ना, इसे हटाओ मेरे भाई, इसकी अभी अपने को जरूरत नहीं है। देखो ये तो नॉर्मल है भाई, अपने को दोनों की इन्वेस्टमेंट पता चल गई है, दोनों का एक तरीके से रेशो भी अगर पता चल जाएगा तो मेरे पास ना ये एम वाला रेशो मुझे पता चल जाएगा। आप चाहो तो इसको रेशो से कर लो भाई, चाहो तो आप इसको ना बाद में नंबर्स ले लेना, या फिर स्टार्टिंग में नंबर्स लेके चलो, बाद में आपके पास क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट नंबर्स आ जाएंगे। आप ये देखो, है ना, जैसे मर्जी आप करो। अरुण कबीर की जो इन्वेस्टमेंट थी, दिस इज 0.5 जेड, मतलब यानी जेड 24 है तो इसका तो हो गया मेरे पास भाई 12,000। और यशवी की जो इन्वेस्टमेंट है वो अभी अभी हम लोगों ने निकाली है 23,040 में से 5,040 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये 18,000 मेरे पास निकल कर आ जाएगी। ठीक है, क्या हुआ, कबीर ने लगाया पैसा 12, है ना, कितने महीने बाद हुआ, 4 महीने बाद कबीर ने 2M ऐड किया, तो भाई 1 साल का इन्वेस्ट है, मल्टीप्लाई बाय 8। ये कहानी क्लियर होती है। अब इसके बाद यशवी का जो रहेगा इन्वेस्टमेंट, वो तो 18,000 ही था आपके पास, इसे आप मल्टीप्लाई करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 12 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, दिस इज 2 टाइम्स, ये कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स। यहाँ पर आप देख लो भाई, 12 दूनी 24 और ये 12 यानी 36 प्लस 2 दूनी 4, 4M तो ये आ गया, है ना, और ये मेरे पास 18 दिया, कितना आ जाएगा भाई, 54 आ जाएगा। चाहो तो आप यही कैंसिल आउट कर दो, तब भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से अगर आप कैंसिल आउट करोगे, है ना, तो ये कितना आ जाएगा, 4 नहीं, ये 52 है ना, हाँ ठीक है, 52 यानी 13 चौक 52। ठीक है जी, बाद में कर लेना, तब भी कोई दिक्कत नहीं। ये आ गया पी कबीर का और किसका है, यशवी का, आपका प्रॉफिट का रेशो निकल कर आ गया। अब यहाँ पर प्रॉफिट का रेशो दिया तो मेरे भाई यशवी का 12.5% ज्यादा है किससे, कबीर से। सिंपल, दिस 36 प्लस 4M ओवर कितना है, 54। ये तो सिंपल है ना, 12.5% ज्यादा है तो इसका मतलब ये पोर्शन 9 होगा, तो ये पोर्शन कितना होगा, 8 होगा, यानी इसका 12.5% आप ज्यादा कर दो। ठीक है,
9 का कितना टाइम जाएगा 6 टाइम, 8 से कितना हो गया 48, 48 में से 36 गया कितना आ गया भाई 12, 4m इक्वल टू 12, m की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी 3 के इक्वल आ जाएगी। क्लियर है। देखो हो सकता है वैसे तो मुझे नहीं लगता मैंने ये जल्दी जल्दी बताया, फिर भी अगर आपको लग रहा है तो इट इज जस्ट सिंपल कैलकुलेशन ना भाई। मैं जेड और वाई तक तो पहुंच ही गया ना मेरे भाई, यहाँ तक आप जैसे मर्जी कर सकते हो, दैट इज सिंपल कैलकुलेशन। चाहो तो आप पहले कैंसिल आउट कर लो, चाहे आप इसको 2 और 3 की रेशियो से लो, बाद में जो आएगा उसको आप नंबर्स में आप कन्वर्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, है ना। ये अच्छा खासा आपका दो तो नहीं तो तीन तीन क्वेश्चन का तो सेट ये आपका बनता ही बनता है मेरे भाई। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन देख लो इसके। द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न ऑन रुपीज जेड प्लस 2000 फॉर 2 years at a% per annum, rupees 320 more than the simple interest earned on same sum and same rate of interest after 2 years, find the value। ठीक है, नॉर्मल है भाई। अगेन देयर इज अ कैलकुलेशन मिस्टेक, नंबर्स इधर उधर हो जाएंगे। इसको आप क्या करो 2z कर लो। ठीक है, z की जगह आप इसको क्या करोगे मेरे भाई 2z कर दो। ठीक है, आप देखो यानी 2 × 24,000 ये नंबर सेट होते हैं ना भाई, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 8 नहीं आएगा ना, फिर पता नहीं पॉइंट्स में आ जाएगा कुछ हो जाएगा। छोटी छोटी में से मिस्टेक हो ही जाती है यार टाइपिंग की, थोड़ा सा आप मैनेज करना। मैं भी कोशिश करूंगा कि है ना नए साल में उनको कम करने की कोशिश करूं मेरे भाई। ठीक, तो टोटल जो सम लगाया मैंने 2 × 24 प्लस 2,000, यानी ये जो प्रिंसिपल आया ये 50,000 निकल कर। अब इस 50,000 पे आपने सीआई कैलकुलेट किया 2 साल का, और एसआई आपने कैलकुलेट किया 2 साल का, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है। इसका जो गैप आ रहा है वो आ रहा है 320। तो भाई सिंपल है ना, सीआई और एसआई 2 साल का जो गैप है उसे ना, उसका तो डायरेक्ट अप्रोच होती है P इंटू आर बाय 100 का होल स्क्वायर, दिस इज द गैप, दिस इज इक्वल टू 320। ठीक है, ये आपने को दिया हुआ है। यानी अगर एसआई सीआई 2 साल का गैप अगर आप देखोगे ना तो उसका क्या होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 का होल स्क्वायर आप करोगे तो वो गैप निकल कर आता है, दिस इज इक्वल टू 320। आई होप दिस इज क्लियर। अब आप देखो प्रिंसिपल तो अपने को 50,000 दिया हुआ है ना, दिस इज 50,000 आर अपॉन 100 यानी स्क्वायर, और 100 का स्क्वायर 10,000 हो गया। ठीक है, दिस इज 320। भाई ये 4 0 कैंसिल आउट, आर स्क्वायर किसके इक्वल आया 320 ओवर 5, तो 5 का ये 64 टाइम्स होता है, 5 × 30 5 × 20, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा मेरे भाई कितना 8%। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। मान लो अगर आपको ये डायरेक्ट अप्रोच नहीं पता थी, है ना, तो अब आपकी ये या बहुत टाइम से आपने रिवाइज नहीं की थी, तो आपका ये छोटा सा पॉइंट एक नोटिस करने वाला है, ये आप रिवाइज कर लेना, या अगर भूल गए हो तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है, चलो सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, find m is how much percent more than the less than the initial investment of यशवी। यशवी पे आओ भाई, यशवी की इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी, एम की वैल्यू कितनी थी, एम 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 आ गया था, हाँ ठीक है, एम तो आ गया 3,000, और यशवी कहाँ चली गई, अच्छा भाई आ गया 18,000। ठीक है, 3 का 18,000 से कंपैरिजन भाई, 3 और 18 का रेशो खत्म, 1/6 है, 1/6 कितना होता है 16.66%। ठीक है, 5/6 की वैल्यू मांग रहा है, दिस इज 83.33% इज योर करेक्ट आंसर। आई होप आपको मेरे भाई सारे के सारे आपको सेट या जो भी हम लोगों ने अर्थमेटिक तो एक ही सेट किया है, इक्वेशन से नंबर्स जो भी हम लोगों ने किया है वो आपको क्लियर हुआ होगा मेरे भाई। आप एक बार सारे क्वेश्चन खुद से कोशिश करो सारे क्वेश्चन करने की, फिर भी अगर कहीं डिफिकल्टी आती है, कोई भी एक पॉइंट ऐसा फेस करते हो तभी जाके आप इसका वीडियो देखना। और मेरे भाई आई होप सारा क्लियर हुआ होगा। अगर आपको लगता है कि ये एड ऑन्स कर रहे हैं आपकी प्रिपरेशन में, है ना, तो मेरे भाई आप इनको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, जो भी आपका स्टडी सर्कल है, जो भी स्टूडेंट सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, आप उनके साथ शेयर कर सकते हो। देखो फिर भी अगर कोई डाउट आता है, कई बार मेरी एफिशिएंसी डाउन होती है, मैं कई बार क्या होता है कि मे भी हो सकता है कि जिस जिस एफिशिएंसी से मुझे आपको एक्सप्लेन करना चाहिए शायद मैं उस एफिशिएंसी से नहीं कर पाता, है ना, तो इट मे बी आई विल जस्ट इम्प्रूव इट, है ना, क्योंकि यार मैं भी थक जाता हूँ,
है ना, सुबह शाम तक कंटेंट बनाना, जो भी है जैसा भी है। तो आप देखना, अगर कोई भी एक्सप्लेनेशन में इधर उधर की कोई भी किसी भी अगर दिक्कत आती है तो आप प्लीज मुझे बताइए, है ना। मैं अगर आपको वीडियो से देखने के इसके बाद भी डाउट होता है तो आप प्लीज कमेंट करिए, मैं उसको आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है मेरे भाई। तो अपने फ्रेंड्स या स्टडी सर्कल में आप प्लीज इसको शेयर करिएगा, है ना। जिनको, जिन स्टूडेंट्स को या जिन जो भी आपके फ्रेंड है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर उनको चैनल के बारे में नहीं पता है तो प्लीज भाई अभी वीडियोस उनको रिकमेंड करिए। ठीक है, चलो, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। कोई भी डाउट आता है तो प्लीज आप कमेंट करिएगा। अगेन थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।